नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, ओके। आज जो है इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट तरकीक। तरकीक, हैवी लेटर्स को क्या बोलते हैं? तफखीम। तफखीम मतलब हैवी लेटर्स। तरकीक मतलब क्या है? लाइट लेटर्स, थिन लेटर्स को वी यूज द वर्ड तरकीक। ठीक है, इसका ख्याल रखें। नाउ, तरकीक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर्फ को हल्का या नरम बोलना। हैवी नहीं है ये, बाउंस नहीं होता, हैवी नहीं है ये। क्या कैसा पढ़ेंगे? हल्का और नरम बोलेंगे, इसको लाइट पढ़ेंगे, हम थिन पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे। ये तफखीम का ऑपोजिट है। ये कौन से लेटर्स है? तरक्की के कौन से लेटर्स है? जितने भी तफखीम हैवी लेटर्स है ना, उस सबको माइनस कर दें। ओके, तो सबको माइनस करके जो बाकी के बचे हैं, दोज लेटर्स आर ऑल द लाइट लेटर्स। अलिफ लाम और रॉ, अलिफ लाम एंड रॉ जो है वो कभी लाइट होते हैं, कभी हेवी होते हैं, विच वी टोल्ड नो शिबु मुस्तालिया। ठीक है, कभी हेवी कभी लाइट, बेस्ड ऑन द कंडीशंस। सिचुएशनल बेस्ड है वो तीन। वेयर एज बाई डिफॉल्ट बाकी के पूरे लेटर्स लाइट ही रहते हैं। निज़म जिस तरह हमारा, उसका एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट है। राइट, तफखीम का जो है मैकेनिज्म, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट इज तफखीम। अब यहाँ पे देखे व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सी ओवर हियर इज थिनिंग। वहां पे क्या था? हैवीनेस, फैट होता था ना, फैटनिंग था, हैवीनेस था। यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज थिनिंग। ठीक है, मतलब बारीक वे में पढ़ते हैं इसको। और दूसरी चीज, इसको उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट करते जाएं। ये थिनिंग है, इसमें कर्व नहीं रहेगा, वहां पे कर्व है, यहाँ पे कर्व नहीं रहेगा। माउथ शुड नॉट बी विथ एको। ये एको फॉर्मेशन कब होता है? जनरली एको फॉर्मेशन तब होता है जब हमारा जबान ऊपर उठता है पीछे से, दैट मीन्स लाइक इस्ताला होता है। देन उसके बाद बीच में कर्व आता है, जबान कर्व होता है, डिप होता है, जिसकी वजह से जो है वोकल कॉर्ड से आवाज आना, मतलब आकर पैसेज और नैरोइंग हो जाता है। क्योंकि पीछे से जब हमारा जबान उठाते हैं ना, तो हमारा थ्रोट क्या होता है? नैरो हो जाता है, बारीक हो जाता है, स्पेस कम रहता है। लेकिन अब इसका ऑपोजिट क्या है? नैरोइंग स्पेस नहीं रहता है, एको फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेरा जबान जो है फ्लैट है। जब मेरा जबान फ्लैट है तो हलक क्या है? अब यहाँ पे देखें, ये हलक क्या हो रहा है? मेरा जबान फ्लैट है, तो यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, आसानी से आवाज आ सकती है, आवाज जो भी है आसानी से आ सकता है। राइट, और आवाज जो है बाहर आराम से निकल सकता है, देर इज नो अटकन जैसा कुछ नहीं है। राइट, तो अब यहाँ पे क्या होता है? जब हमारा टंग, जबान इस तरह फ्लैट रखेंगे, तो द साउंड इज लोअर्ड। साउंड जो है रिलैक्स रहता है, हैवीनेस, गूंज नहीं रहता है। गूंज कब आता है? हैवीनेस गूंज कब होता है? जब इसमें एको फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे जबान को बीच में से डिप करते हैं और पीछे से उठाते हैं, तब हैवीनेस एंड एको फॉर्मेशन होता है। इसका ऑपोजिट इज वी आर गोइंग टू कीप इट फ्लैट। ओके, साउंड इजली आता है। ओपन योर माउथ एंड लिप्स नॉर्मल। इसमें नॉर्मल हम लोग ये करेंगे, इसको ना मुंह एकदम बड़ा सा खोलेंगे, बा ता नहीं करेंगे, बै ता ता, इस तरह नॉर्मल लिप्स और माउथ नॉर्मल रखेंगे। जब हम नॉर्मल करेंगे ना, आवाज आराम से बाहर आएगी। नाउ, इसका खास कर ख्याल रखें, डोंट ब्रिंग इमलाक, स्लैंटिंग साउंड। बे, ते। अब उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? अलिफ, बे, ते से ए की आवाज में एंड हो रहा है। दैट डजंट हैपन इन अरेबिक। बे, ते से जीम, हे, हे, ए की में होता है। यहाँ पे अरेबिक में इट इज नॉट लाइक दैट। नॉट, इट इज बा, ता, सा, जा, आ की आवाज भी नहीं करेंगे। इट इज ब, ता। इसको मुंह ओपन करेंगे। बहुत सारे लड़कियां क्या करते हैं, डर से जो है अपना जबान को टाइट रख देते हैं, बट इट हैज टू ओपन। ओपन ऊपर की तरफ ना करें, नीचे जॉस को नीचे करें आप। और जॉ जो है, हमारा नीचे का जॉ जो है ज्यादा नीचे होता है फतहा में, कसरा में बनिस्बत फतहा के थोड़ा कम होता है।
ओके इंशाल्लाह, जब व्हेन वी कम टू दैट टॉपिक इंशाल्लाह विल बी आई बी टेलिंग यू दैट वन। ठीक है। और देखिए पूरा का पूरा जो है हैवीनेस और लाइटनेस इज बेस्ड ऑन द टंग। तो टंग हमारा जो है ना मुंह में जो है, द टंग इज द रूलिंग मैकेनिज्म, इट इज द रूलिंग ऑर्गन इन द एंटायर माउथ। मखरज का जो रूलर कौन है, हु रूल्स दैट वन, इट इज द किंग, मतलब दैट इज योर जबान। जबान इज द किंग, जबान इज द रूलर, right? Why? Because जबान plays the active role in all the things। हर मखरज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जबान। अब इस जबान को उससे से ही, इसका बोलते हैं ना पूरा फंडा यही है। जबान को मैं सीधा रखूंगी तो मेरा लेटर लाइट होगा, मैं जबान को मैं जो है डिप करूंगी और पीछे से उठाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा लेटर हैवी होगा। तो यहाँ पे जो है स्माइल करें, अर्लियर यूज्ड टू से ना कि लाइट लेटर्स को आप स्माइल करें, स्माइली लेटर्स है इसको स्माइल करें। तो इंसान क्या करता है, जबान का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता उसको, ही डजंट नो जबान का कॉन्सेप्ट। इसको सिर्फ इतना रहता है कि मुझे जो है अपने दोनों साइड्स, दो जो मेरे होठ के दो एडजेस है, कोर्स है, उसको मैं एक्सपैंड करना है, स्माइल बनाऊंगी तो मेरा लेटर बारीक होगा। अगर मैं ना होठों को गोल करूंगी मेरा लेटर मोटा होगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट टिल नाउ वी विल लर्निंग। वो कॉन्सेप्ट क्या था, मोटा करने के लिए होठों को गोल कर दें, जितना गोल उतना मोटा आएगा। एंड एट द सेम टाइम स्माइल जैसा, जितना चौड़ा हमारा स्माइल रहेगा उतना लाइट आएगा। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज व्हाट ओनली योर टंग। तो इसलिए हमारा होठ है नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल में ही लाइट एंड हैवी लेटर्स का डिफरेंशिएट करता है हमारा टंग। तो ये चीज हमेशा याद रखें कि हैवीनेस के लिए मुझे दो करना जरूरी है। दैट इज माय टंग हैज टू हैव अ डिप एंड इट हैज टू बी रेज्ड फ्रॉम बैक, दैट्स इट। एंड फॉर माय लाइट लेटर्स द टंग हैज टू बी स्ट्रेट, ना डिप रहेगा, ना एको फॉर्मेशन होगा, ना डिप रहेगा, नैरोइंग नहीं होगा। नॉर्मल होठों को नॉर्मल रखेंगे और मुंह को खोलेंगे, मुंह को टाइट, ब त स ब इस तरह नहीं पढ़ेंगे, ब ता सा इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, दैट हैज टू बी देयर। अब इसमें क्वालिटी कौन से पाई जाती है, इस्तिफाल। उसमें इस्तेआला बोलते हैं ना, इस्तेआला मतलब क्या है, जबान ऊपर से उड़ता है, आला मतलब बुलंद। तो इस्तेआला मतलब क्या है, पीछे का जबान बुलंद तरीके से ऊपर उड़ता है। अब यहाँ पे कौन सा सिफात, उसमें वो सिफात है, ये उसमें क्या है, तफखीम इज हैवीनेस। हैवीनेस को बनाने के लिए करने का काम क्या है, इस्तेआला, इस्तेआला करते हैं। उसी तरह तरकीक मतलब क्या है, लाइट लेटर्स। अब उसको है लाइट करने के लिए इस्तफाल। ओके, इस्तिफाल का मतलब क्या है, लोअरिंग मतलब उसको नीचे लाना, आला मतलब बुलंद करना है, जबान को बुलंद करना। यहाँ किस चीज के बारे में हम बुलंद बोल रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बुलंद ऑफ आवाज, हम लोग बुलंद ऑफ आर ये बोल रहे हैं, टंग, द टंग हैज टू बी रेज्ड। ओके, इस्ताला वो बुलंद हो रहा है, मतलब ऊपर उठ रहा है वो। अब यहाँ पे इस्तेफाल मतलब क्या है, मेरा टंग जो है इट इज लोअरिंग, इट इज बीइंग लो, इट इज बीइंग नॉर्मल। तो दैट मीन्स टंग में जो है नॉर्मल पोजीशन में ही रहता है, हमारे मुंह के रूफ को टच नहीं करता है, वो ऊपर नहीं जाता है। ओके, इस्तेफाल इज द साउंड दैट फ्लोज डाउनवर्ड्स एंड स्टे लाइट। मुरक्कक है, लाइट रहता है ये, इस हैवीनेस नहीं आता है, इट डजंट रेज टुवर्ड्स द पैलेट। जैसे हैवी लेटर्स में आवाज ऊपर गूंजती ना, ये गूंजता ही नहीं है, क्योंकि हम जबान को लाइट रखे हैं। और इस आला का ऑपोजिट है ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऑल इस्तफाल लेटर्स हैव अल तरकीक। जितने भी इस्तफाल लेटर्स हैं, जहां पे इस्तफाल का मीनिंग क्या है, जबान को स्ट्राइट रखना, सिर्फ इतना ही है, यही बोलेंगे आप। इस्तेआला मतलब क्या है, जबान को पीछे से रेस करना, ऊंचा करना, इस्तेआला। इस्तफाल क्या है, जबान को स्ट्रेट करना, जबान हमारी स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, एक्सेप्ट अलीफ लाम और रॉ, ये चीजों में जो है हैवी एंड लाइट होगा। हमारा लाम जो है हमेशा लाइट रहेगा। हैवी कब होगा, जब लफ्जुल जलाला अल्लाह का नाम आता है ना, तो तब जो है वो हैवी होगा, बट अदरवाइज बाय डिफॉल्ट लाम इज लाइट। ठीक। उसी तरह जो है अलिफ, जो है अलिफ इज, उसका खुद का आवाज नहीं है। अलिफ को जो है इट डजंट हैव इज ओन आवाज। ओके, उसका रूलिंग क्या होता है, उसके साथ जो चीज अटैच होता है ना, उसके हिसाब से रहता है। अगरचे अलिफ से पहले हैवी लेटर है तो मेरा हलीफ मोटा होगा, हम तफखीम करके पढ़ेंगे, राइट।
क्यों? मेरा लेटर हैवी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लेटर कॉफ है, उसके बाद अलीफ आ रहा है, तो अलीफ से पहले हैवी लेटर है, तो मैं हैवी लेटर पढ़ूंगी मैं। कौ, अलीफ इज व्हाट मद लेटर, उसको लंबा कर रहा है, राइट। उसी तरह अगर मैं अलीफ से पहले लाइट लेटर को रख रही हूँ, लाइक जैसे कि बा, तो मेरा लेटर जो मेरा अलीफ लाइट होगा, बा, ता, सा, गॉट इट। तो अलिफ एक्चुअली इज उसका खुद की आवाज नहीं है, वो डिपेंड करता है सामने वाले लेटर का। अगर सामने वाला लेटर हैवी है तो अलिफ हैवी पढ़ा जाएगा, सामने वाला लेटर लाइट है तो अलिफ लाइट पढ़ा जाएगा। ठीक है, सो दैट यू हैव टू नो दैट वन। दैट इज अलिफ जो रूलिंग में आपको सिखाएं पढ़ाई बोली हो ना, द सेम सेट ऑफ थिंग। अलिफ डज नॉट हैव इट्स साउंड्स ऑफ इट्स ओन, इट ऑलवेज फॉलोज द साउंड ऑफ द लेटर बिफोर। उसका आवाज जो है उसकी आवाज ही लेगा। अगर वो मोटा है तो वो ही मोटा आवाज लेगा, अगर वो बारीक है वो ही बारीक आवाज लेगा। उसका खुद का क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी जो है लाइट और हैवी इसके हिसाब से लेगा। अब देखा, कॉल है, कॉ इज हैवी तो अलिफ हैवी हो गया है यहाँ पे। उसी तरह जो है यहाँ पे ये लाइट है, लाइट है तो ऑटोमेटिकली लाइट होगा। ओके, दैट वी नीड टू नो ना। इसमें नून लाइट है तो अलिफ भी लाइट पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब नाउ, अब रॉ के रूल्स। अब मैं हम जो है, आई टोल्ड यू अलिफ लैम एंड रॉ, ये तीन चीज जो है एक्सेप्शनल है। ये कभी लाइट पढ़ा जाएगा, कभी हेवी पढ़ा जाएगा। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रॉ रूल्स हियर इटसेल्फ। आगे के लेसन्स में जब हम लोग रॉ करेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड रॉ प्लेज एज कभी हैवी कभी लाइट, दोनों केसेस में रहता है रॉ, दैट यू नीड टू नो। ठीक है। अब नाउ, the letter raw can be mufakkam, mufakkam मतलब क्या है, can be heavy and it can be muraqqaq, it can be light, right। कभी कभार ऐसा होता है, कभी ये लाइट रहता है और कभी हैवी रहता है, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब नाउ वी विल ट्राई टू नो कि हमारा जो लेटर रॉ हैवी कब होता है। 8 कंडीशंस है, देयर आर 8 कंडीशंस। ओके, अब आप क्या करेंगे टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल, टू मेक इट मोर नाइस, एक एक चीज को ले लें आप। अब जैसे कि हैवी लेटर्स है, अभी आज जो है कुरान आप जब पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, हैवी लेटर्स को टारगेट करें, क्योंकि लाइट लेटर्स का मत करें, बिकॉज मैक्सिमम पूरे लाइट लेटर्स ही रहते हैं। हैवी लेटर्स पे टारगेट करें। हैवी लेटर्स को जब भी टारगेट करते हैं, पढ़ते वक्त है ना, वहां पे मैं वो लेवल में पढ़ रही हूँ मैं, चेक करें। गाइन पे गाइन पे मैं प्रॉपर कर रही हूँ, जेर जबर पेश कसरा दम और फतहा प्रॉपर हो रहा है या नहीं, थोड़ा वक्त दे। अल अर्दी, अल अर्दी, दुई, दो, दू, दुई, तो हैवीनेस आ रहा है या नहीं, वो एक पल के लिए ठहर जाएं और चेक करें। ठीक है, दिस इज वन थिंग। तो यू नो ऑल दी हैवी लेटर्स हैज टू बी हैवी। तो मेरा करने का काम क्या है, डिप, बैक ऑफ द टंग हैज टू बी रेज, दे शुड बी डिप इन माय टंग। ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप करेंगे इज व्हाट, आज के क्लास में जो रॉ का सीखेंगे, रॉ को देखेंगे। जहां पे भी रॉ आता है ना, रुक जाए वहां पे, या एक आयत में तिलावत करने से पहले ढूंढने के रॉ कहाँ पे है। अब ये रॉ कहाँ पे है, ये हैवी पढ़ेंगे या लाइट पढ़ेंगे, आप खुद अपने आप से सवाल करें। जब तक आप देखेंगे नहीं, आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे, आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे, यू विल नॉट लर्न। द बेस्ट वे टू लर्न इज आइडेंटिफाई योर ओन मिस्टेक्स एंड करेक्ट इट, राइट। तो अब यहाँ पे रॉ के 8 मेजर रीजंस है जहाँ पे हैवी होता है। अब आपके कुरान में जब आप पढ़ते हैं तो चेक इट आउट विथ रॉ, कहाँ कहाँ आया है, ये हैवी है ये लाइट है, यू विल बी नोइंग इट इंशाल्लाह। ठीक है। अब नाउ, व्हेन रॉ हैज अ फतहा, रोज़ाक, रोज़ाक, अभी रॉ में के ऊपर फतहा है तो रॉ हैवी पढ़ा जाएगा, कसरा में नो लाइट पढ़ा जाएगा, सो दैट्स व्हाई फतहा। दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन रॉ हैज अ दम्मा, रोजीक, रोजीक, रू, रू, इसको हैवी पढ़ा जाएगा। ओके, रॉ हैवी पढ़ा जाएगा, क्योंकि ऊ की आवाज में जो है पीछे का ये टंग रेज होता है। इंशाल्लाह हम आगे वो सीखेंगे। ठीक है। द थर्ड वन, व्हेन रॉ इज साकिन एंड बिफोर इट्स इज फतहा। ओके, फतह, मरियम, मर, मर। ओके, रॉ के पहले, रॉ साकिन के पहले फतहा है तो हैवी पढ़ा जाएगा। उसी तरह रॉ साकिन के पहले दम्मा है तो
हैवी पढ़ा जाएगा। आई थिंक दिस 4 पॉइंट्स आर वेरी इजी, क्योंकि रॉ पे फतहा, रॉ पे दम्मा, रॉ से पहले, रॉ साकिन से पहले फतहा, रॉ साकिन से पहले दम्मा, तो ये चारों कंडीशंस पे हैवी पढ़ा जाएगा। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अदर नाउ फिफ्थ, व्हेन रॉ इज एट द एंड विद अ सुकून, जब हम एंड करते हैं विद अ सुकून, उससे पहले फतह और दम्मा आएगा तो हैवी पढ़े। यहाँ पे पूरा खेल फतह और दम्मा का है, कसरा है ही नहीं। रॉ पे फतह है या दम्मा है तो मैं हैवी पढ़ूंगी। रॉ साकिन के पहले फतह और दम्मा है तो मैं हैवी पढ़ूंगी। रॉ साकिन एंड में हो रहा है, उसके पहले, मतलब ये क्या है, बाय मतलब मैं जब सुकून एंड कर रही हूँ, उससे पहले अगर फतह दम्मा है तो मैं हैवी पढ़ूंगी एट स्टॉप करते वक्त। ओके, फॉर एग्जाम्पल नसरू, ओके, नसरू, अगर मैं नसरू है, अगर मैं पे नसरू के पास ही रोक रही हूँ, मैं नसरू, नसरू, हैवी हो जाएगा, ठीक है। अब द नेक्स्ट, व्हेन रॉ साकिन आफ्टर अ कसरा, अब यहाँ पे गौर करें, रॉ साकिन है, उससे पहले क्या है, कसरा, आफ्टर अ कसरा, बट नेक्स्ट लेटर इज हैवी लेटर, ये ख्याल करें। मिरकत, मिर, मिर, जनरली क्या है रूल, इन रॉ साकिन से पहले कसरा है तो लाइट पढ़ेंगे। यहाँ पे है ना, व्हेन रॉ हैज अ फतहा, व्हेन रॉ साकिन हैज अ, रॉ साकिन बिफोर फतहा इज हैवी, बिफोर दमा इज हैवी, लेकिन रॉ साकिन बिफोर कसरा इज लाइट। लेकिन ये एक्सेप्शनल क्या हो रहा है, रॉ साकिन उसके पहले कसरा है लेकिन उसके बाद वाला हैवी लेटर है, इसकी वजह से इसको हैवी पढ़ा जाएगा। कसरा बिफोर बट हैवी लेटर आफ्टर, कसरा बिफोर रह के यहाँ पे लाइट है, तो हम क्या पढ़ेंगे, मिर सादा, मिर, मिर सा, सीन है तो सा पढ़ूंगी मैं, मिर सादा। अब यहाँ कौफ आ गया है, मिर कौ, मिर कौ, ये रॉ हैवी पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब द नेक्स्ट, when raw is written with alif after it, long fatha sound, ओके, अलिफ गिव्स फुल हैवीनेस, यहाँ पे अलिफ क्या करता है, फुल हैवीनेस दे देता है। रॉ, व्हेन रॉ इज रिटन विद अलिफ आफ्टर लॉन्ग फतहा साउंड आ जाता है, ओके। रॉ, रहमान, रहमान, ठीक है। व्हेन रॉ हैज अ शद्दा विद फतहा और दम्मा, जब उस पे शद्दा रहता है ना, फतहा और दम्मा रहेगा, और रह, और 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 इस तरह आता है। अर्री, अर्री, शत के नीचे जेर आएगा, बारीक हो गया, देखिए, अर्री, अर्री, अर्रा, अर्रू, ठीक है। सो दीज आर द 8 कंडीशन जहां पे हमारा ये जो रॉ है हैवी है। इसमें गर्ल्स आई हैव टू टेल यू वन थिंग, टू मास्टर दिस वन, आप जो है लिटरली बैठकर कुरान शरीफ ओपन कर, क्योंकि कुरान शरीफ, दिस इज ऑल द थियरी दैट यू आर लर्निंग, एंड कुरान शरीफ, रीडिंग योर कुरान इज अ प्रैक्टिकल। जब तक आप प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे, थियरी इज वेस्ट। हम थियरी इसलिए पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल आपका परफेक्ट हो, दैट इज ओनली थिंग। थियरी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, देर इज नो मीनिंग ऑफ इट, राइट। तो आप क्या करेंगे, पूरे रॉ को चेक करें, रूल्स को चेक करें, चेक करके ये कंडीशंस किस में आते हैं, आप चाहें तो इसको बुलेट पॉइंट जैसा नोट्स बना लें, कंडीशंस कौन सा आ रहा है, ये रॉ में कौन सा है। रॉ ये हैवी पढ़ा जाता है बिकॉज उसके ऊपर फतहा है, रॉ यहाँ पे इस तरह पढ़ा जाएगा बिकॉज दिस इज अ रीजन, यू नीड टू टेल द रीजन ऑल्सो, ठीक है। अब नाउ रॉ लाइट जो है 4 केसेस में पढ़ा जाता है। इट इज इजी, व्हेन रॉ हैज अ कसरा, री, रिस्क, री, रिस्क, when raw is sakin and before is kasra, okay, फिर आउन, फिर रॉ साकिन से पहले कसरा है, राइट, रॉ साकिन से पहले दम और फतह है तो हैवी पढ़ा जाएगा, यहाँ पे रॉ साकिन से पहले कसरा है तो लाइट पढ़ा जाएगा। व्हेन रॉ साकिन एंड बिफोर इट या साकिन प्रोसीड बाय कसरा, ये गौर से करें, रॉ साकिन है, उससे पहले या साकिन है तो इसको बारीक ही पढ़ा जाता। खैरी, खैरी, या साकिन, ओके, रॉ साकिन से पहले या साकिन आ जाए तो बारीक पढ़ा जाएगा। द फोर्थ कंडीशन, व्हेन रॉ हैज अ शद्दा विद अ कसरा, कसरा, ओके, कसरा आएगा, अर्री, अर्री, अर्रा, अर्रा, अर्रू, हैवी, अर्री, लाइट। सो दीज आर द फोर्थ कंडीशन जहां पे रॉ जो है तरकीक मतलब लाइट पढ़ा जाएगा।
टू कंडीशंस है जहां पे कभी हैवी कभी लाइट पर पढ़ा जाएगा. व्हेन रॉ साकिन आफ्टर अ कसरा बट फॉलोड बाय ए इस्ताला, ये एक्सेप्शनल है. मिर मिर सादा, मिर सादा, मिर. इसको हैवी क्यों पढ़ रही हूँ? बिकॉज रा साकिन से पहले जेर है, कसरा है, लेकिन रॉ साकिन के पहले हैवी लेटर रहने से ये हैवी हो जाएगा. मिर सादा. ओके. अब कैन बी रेड हैवी और लाइट डिपेंडिंग ऑन द टीचर और खारी. अब ये वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ खारी, राइट? तो वहां पे हम लोग को स्लाइट चेंजेस आएगा बट मीनिंग विल नॉट चेंज. यहाँ पे देखिए, द नेक्स्ट इज व्हेन रॉ इज साकिन एट वफ, जब हम स्टॉप करते हैं रॉ साकिन होता है. बिफोर इट्स कसरा बट आफ्टर इट ओरिजिनली फतहा और दम्मा इज कनेक्टेड. अब देखें, यहाँ पे देखें, मिस्र, 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 क्योंकि सौद भी हैवी है और रॉ भी हैवी है, दो भी. असल एक्चुअली इज व्हाट, मिस्र, मिस्र, मिस्रु, इस तरह था. यहाँ पे मैं आई एम स्टॉपिंग हियर, तो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो सौद में भी ये हो रहा है, साकिन है, तो मिस्र. ओके, डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन. ये कब आता है? जब हम स्टॉप करते हैं. स्टॉपिंग रूल्स में यू विल बी फाइंडिंग दिस वन. ठीक है. अब नाउ लेट अस नोट द वर्ड डेफिनेशन ऑफ हर्फ. क्योंकि ये पूरे लेटर्स जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड एज हर्फ. लेटर. हर्फ का मतलब क्या है? इट इज अ लेटर. लेटर इज अ साउंड दैट डिपेंड्स ऑन द मखरज. ये क्या है ये? व्हाट इज अ हर्फ, व्हाट इज अ लेटर? जैसे ABCD लेटर्स है ना, अलिफ बा ता सा, ये पूरे लेटर्स है. ये लेटर क्या है? बा ता सा. इट इज अ साउंड. बा इज अ साउंड दैट डिपेंड्स ऑन अ मखरज. ये मखरज की वजह से इसकी आवाज आ रही है. मखरज जहां पे रुकती है आवाज, वहां से मखरज इसका है. मखरज को डिफाइन करना है, मतलब इसकी आवाज जहां रुकती है वहां पे. बा ता सा, ये जो है ना मखरज. सो व्हाट इज अ हर्फ? हर्फ इज अ साउंड, जो आवाज आती है, इट डिपेंड्स अपॉन द मखरज, दैट इज मुहक्कक और मुकद्दर. ये चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक पूरा लेटर्स है ना, दो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, मुहक्कक एंड मुकद्दर. ठीक है. द लेटर साउंड इज प्रोड्यूस. एक लेटर का साउंड कब आता है? व्हेन इट इज कनेक्टेड, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड. दो ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन होना या डिसकनेक्शन होने से क्या होगा है? साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस. जिस तरह हम लोग पढ़े थे ना पहले, साउंड हैज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स. तो द सेम सेट ऑफ थिंग्स. कनेक्टिंग टू थिंग, डिसकनेक्टिंग. अब हम क्लैप कर रहे हैं तो वी आर कनेक्टिंग टू हैंड्स, तो आवाज आ रही है, राइट? आवाज आ रही है. उसी तरह वी आर डिसकनेक्टिंग पेपर, तो कनेक्ट, डिस्कनेक्ट कर रही हूँ तो क्या है? उसके लिए भी आवाज आ रहा है. उसी तरह हमारे मुंह में जो ऑर्गन्स है, वो भी डिस्कनेक्ट कनेक्ट होने से ही आवाज निकलती है. ठीक है. दैट इज मीन्स एज हर. अब नाउ, मुहक्कक का मतलब क्या है? मुहक्कक, इसको याद करने के लिए इजी वर्ड इज व्हाट, हक को याद करें. हक मतलब क्या है? उसका ड्यू राइट. ओके. मुहक्कक मतलब क्या है? इट इज क्लियर. वो मखरज जहां पे इट इज वेरी वेरी क्लियर, उसका डेफिनेशन है. मुहक्कक मीन्स वेरी क्लियर, definite, precise. These are the letters that has a definition, a specific articulation point. इसको articulation point है. Okay. When you pronounce them, a clear contact or separation, connection or disconnection happens between the two parts. अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मीम बोल रही हूँ. मैं मीम इज वर्ड, दो होठों से मिलने से मीम अदा होता है. मीम बा और वाव जो है होठों से अदा होता है. अब यहाँ पे कनेक्ट होता है या डिस्कनेक्ट होता है, राइट? कनेक्ट होना या डिस. सो इसका स्पेसिफिक मखरज है, दैट इज मुहक्कक. मुहक्कक मतलब जिसका स्पेसिफिक मखरज है. अब उसी तरह जो है कौफ में बोलूंगी. कौफ मतलब क्या है? हमारा टंग, बैक ऑफ द टंग टचिंग द सॉफ्ट पैलेट. यही है डेफिनेशन. बैक ऑफ द टंग टचिंग द सॉफ्ट पैलेट. सो डिफाइंड है, तो कॉफ वहां से अदा होता है. सो इट इज क्लियर, उसको मुहक्कक कहते हैं, राइट? अब ये मुहक्कक लेटर्स कौन से हैं? इंशाल्लाह आगे के इसमें देखूं, बोलूंगी मैं. अब देखिए, बा है. बा फ्रॉम लिप्स. इसका मखरज क्या है? लिप्स. क्लियर क्लोजिंग ऑफ लिप्स. अब अब मैं क्या कर रही हूँ? मेरे दो होठों को मैं क्लोज कर रही हूँ मैं. तो क्लैरिटी इज देयर ना, इसका मखरज हम पहचानते हैं.
कॉफ है, फ्रॉम द बैक ऑफ द टंग, क्लियर कॉन्टेक्ट विद सॉफ्ट पैलेट, बैक ऑफ द टंग किसको टच कर रहा है, सॉफ्ट पैलेट, तो क्लियर मखरज इसका मालूम है। ता, फ्रॉम द टंग, ओके, टिप ऑफ द टंग टचिंग द अपर टीथ रिज, अपर टीथ का जो है ना, इट इज टचिंग दैट वन, ता ये आता है। व्हेन यू डू इट यू कैन फील इट, ये टैंजिबल है। टैंजिबल मतलब क्या है, जो चीज हम देख सकते हैं, right? Intangible is something that you cannot see. For example, your house is tangible, फूड इज tangible। अब देखिए, चावल है, खाना, दाल चावल सब है, इट इज tangible, यू कैन सी इट। इसमें पूरे 5 सेंसेस आ जाते हैं, tangible में ऑल द सेंसेस जुड़े। यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, यू कैन टेस्ट इट, राइट? ये पूरे चीजें जो है महसूस कर सकते हैं, दिस आर ऑल tangible। अब intangible मतलब क्या है, दैट इज नॉट seen, that is not being touched। when I say my thoughts, मेरे ख्यालात, मेरे आरजुएं, मेरे ख्यालात, मेरा नॉलेज, is the knowledge tangible or intangible? Can we touch? Can we see? Can we feel? Can we hear? No. So it is intangible. So all the muhaqqaq letters are all tangible. हक को याद रखें, हक मतलब क्या है, उसका ड्यू रेस्पेक्ट देते हैं, वो हक। इट इज अगेन अ इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मुहक्कक का मतलब ये हकदार है, इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इजी टू रिमेम्बर। मुहक्कक वो लेटर्स होते हैं जहाँ पे जिसका मखरज बकायदा है, यू कैन सी इट, यू कैन फील इट। अब मैं बनाई से बा बोल रही हूँ मैं अब, तो दो होठों का मिलना आप फील कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। अल बनाई से अल अक, 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 कॉफ हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। ता में भी हम फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट? वी आर अंडरस्टैंडिंग माई, माई जबान कहाँ पे टच हो रहा है। सो मुहक्कक आर दीज लेटर्स, राइट? Muqaddar letters are those letters that is hidden. It is not definite, it is indefinite, estimated है ये, ठीक है? अब इसमें क्या आ जाता है, these are the मखरज is not fixed। ये ओपन जगह से आता है, comes from the open space of the mouth and throat, al jawf। all the mud letters are called मुकद्दर letters, क्योंकि इसका स्पेसिफिक नहीं है, ये जो है खुले जगह से आता है। तो दैट मीन्स अलिफ मद, वाव मद एंड या मद, ऑल दीज थ्री मद्स कम फ्रॉम मुहक्कक लेटर्स। मुहक्कक लेटर्स कहाँ कहाँ आएंगे, आई टेल यू। नेजल साउंड जो है, नेजल साउंड जो है, ओके, दैट इज मुहक्कक लेटर्स, वहां से आते हैं। एट द सेम टाइम इवन योर दिस वन, मद लेटर्स, ठीक है? अब रीजन क्या है, ये देयर साउंड फ्लो कंटिन्यूअसली, इसका साउंड कैसा जाता है, कंटिन्यूअसली, फ्रॉम द ओपन एयर ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। माउथ, अब देखिए, माउथ का ओपन थ्रोट है ना, ये गले का, और एट द सेम टाइम जो है इसका खाली हिस्सा है ना, ये हिस्से से आराम से आता है, विदाउट टचिंग एनीथिंग। कोई भी मखरज को टच नहीं करा, ये आवाज जो है यहाँ वोकल कॉर्ड से निकलता है, निकल के डायरेक्ट, क्योंकि मेरा टंग फ्लैट है, वोकल कॉर्ड से निकलता है, डायरेक्टली बाहर आता है। ये किसी से टकराता नहीं है, कोई ऑर्गन इसको टच नहीं करता, किसी से टकराता नहीं है, कोई ऑर्गन इसको स्टॉप नहीं करता। इट इज ओपन, इट ओपनली बाहर आ जाता है, इट इज नॉट फिक्स्ड। अब मैं ये चीज यहाँ पे फिक्स हो रहा है, अब व्हेन आई से जीम हो, व्हेन आई से कॉफ हो, आ, 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 अब मेरा क्या हो रहा है, मेरा बैक ऑफ द टंग इज टचिंग माई, टच मतलब क्या, पूरा चिपक रहा है, आ, अभी कहाँ जा रहा है, सॉफ्ट पैलेट को जाके पूरा टच हो रहा है, चिपक रहा है। सो दैट इज द आवाज, जहां पे मेरी आवाज खत्म हो रही है, दैट इज द मखरज ऑफ कॉफ। अब ये आवाज बाहर ही निकल रही है, ये किसी को टच नहीं कर रहा है, जबान का जो ओपन एयर है ना, थ्रोट एज वेल एज द ओरल कैविटी एंड द थ्रोट एरिया इज द ओपन स्पेस, जहां से ये हवा मतलब आवाज बाहर निकलती है, ठीक है? सो अल जौफ, सो मुकद्दर लेटर्स आर दीज लेटर्स। अब देखें, अब गौर करें यहाँ पे, द साउंड और द एयर, अगर आप देखेंगे, the sound or the air is what happens over here is flowing from the vocal track। vocal track है ना, यहाँ से it is flowing from here, it is not getting stopped। यहाँ से रुक रहा नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज ऑर्गन, ये हवा को जो है, ये साउंड को नहीं रोक रहा है। एयर और जो साउंड निकल रहा है ना, एयर प्लस साउंड दो भी आ रहा है, इसको कोई भी नहीं रोक रहा है, ये डायरेक्टली बाहर निकल रहा है। इट इज नॉट गेटिंग स्टॉप, ना कोई चीज से टकरा रहा है, टच नहीं कर रहा है किसी को, आराम से निकल रहा है। अब देखे, ब, ब,
ब, यहाँ से आ रहा है आवाज, यहाँ से आ रही है, वोकल कॉर्ड से आ रहा है आवाज। आवाज आते आते क्या हो रहा है, द साउंड इज कमिंग आउट, आराम से आ रहा है। दिस इज अगेन, ये खुला हिस्सा है ये थ्रोट का, और एट द सेम टाइम ये माउथ का खुला हिस्सा है, आराम से बाहर आ रहा है। और इसको बा के लिए क्या करेंगे, मुंह खुला रखेंगे। अब उसी तरह बू, बू, होठों को गोल करेंगे, देखिए होठों को गोल करना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, हमारा ऊपर का ये है ना, रेज होता है। बू में क्या होता है, टंग जो है ना, बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड। बू, बू करके देखें, आप लोग प्रैक्टिस करें, आप महसूस करेंगे कि पीछे का टंग रेज होता है, देन उसके बाद ऊ, इसमें हैवीनेस आता है। बू, ओके, ज्यादा हैवीनेस नहीं है, बू। अब यहाँ पे देखें आप, ओके, इसको है ना बारीक पढ़ते हैं, बू, बू। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कॉफ ला रही हूँ, मैं कॉफ को पू, पू, तो इसका हैवीनेस ज्यादा रहता है, पू। अब यहाँ देखें, यहाँ जो है, यहाँ के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जब करते ना, मिडिल ऑफ द टंग जो है ना, ऊपर का ये ऊंचा हो जाता है, बीच का मिडिल ऑफ द टंग वुड बी रेज्ड। और करें, वाव के लिए बैक ऑफ द टंग रेज होता है, अलिफ बा के लिए, अलिफ मत के लिए टंग फ्लैट रहता है, और वाव के लिए टंग जो है, बैक ऑफ द टंग रेज होता है, लेकिन हवा आती है, इट इज नॉट, चिपकता नहीं है। ओके, और बी के लिए, या मत के लिए क्या होता है, मिडिल ऑफ द टंग रेज होता है, रेज होके चिपकना नहीं है। अब यहां से बी, यहाँ पे गैप है, यहाँ से आवाज निकलती है बाहर, यहाँ से निकलती है बाहर। ठीक है। अब और एक चीज, ओके, फतहा का जो दोस्त है वो अलिफ है, दम्मा का जो दोस्त है वो वाव है, कसरा का जो दोस्त है वो या है। एक चीज याद रख लें, इन लोगों के दोस्त है तो आगे बढ़ेंगे लोग, बा, बू, बी। इसको मैं है ना, अलिफ आ जाएगा, वो पढ़ नहीं सकते हम, बुआ, बुआ नहीं पढ़ सकते। बा का दोस्त अलिफ है तो तभी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, बा, बू, बू का पेश का जो है, पेश में दम्मा का दोस्त वाव है, उसी तरह कसरा का दोस्त जो है या है। दिस वी नीड टू नो इट। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मुहक्कक है, ये मुकद्दर है। मुकद्दर देखें, यहाँ से आवाज आ रही है, हमारा वोकल कॉर्ड यहाँ से आते 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 आराम से बाहर आ जा रही है, बाहर आ जा रही है। इट इज नॉट टचिंग, इट इज नॉट टचिंग, तो यहाँ पे टैंजिबल नहीं है, हम कुछ फील नहीं कर रहे हैं। बा, आ, हम कुछ फील कर रहे हैं क्या, कहाँ पे जाके टकरा रही है, हम वी कैन नॉट। अब उसी तरह जो है, यहाँ मुहक्कक लेटर्स में आवाज आती है, टकराती है। यहाँ पे देखे, रोक आ जाता है। अब नून पढ़ूंगी मैं, नून, नून, तो मेरा क्या हो रहा है, जबान से मैं रोक रही हूँ मैं, वैसा भी हो सकता है। एट द सेम टाइम जो है, सौद हैवी लेटर्स पढ़ रहे हैं तो भी रोकते हैं हम लोग। तो अदर लेटर्स अपार्ट फ्रॉम अलीफ मद, वाव मद, या मद, हर दूसरे लेटर्स के लिए परफेक्ट मखरज है। ठीक है। Al-jawf, al-jawf, the oral cavity. This is all the empty space that occurs from the chest up to the throat. थ्रोट तक आता है एंड आउट ऑफ द माउथ, यहाँ पे सीने से निकलता है अब ये एयर, फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो है थ्रोट से निकल के पूरा माउथ है ना, मुंह के बाहर आ जाता है। इट इज द मखरज ऑफ द लॉन्ग वॉवल साउंड, मतलब टू काउंट्स होते हैं, ये लॉन्ग वॉवल्स टू काउंट्स है, बा, बू, बी जो है। ठीक है। एक चीज याद रखें, एज द बैक पार्ट इज नॉट रेज्ड एंड द टंग इज नॉट कर्व, इट कैन नॉट बी a heavy letters. बा, बू, बी इज नॉट heavy letters. बा, बू, बी, इट इज नॉट heavy letters. ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी हम टंग को कर्व नहीं करते। ये एक चीज याद रखें, टंग कर्व करेंगे तभी तो बाउंस होगा ना। ये गौर करें, दीज थ्री मद लेटर्स डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक स्पेस, अलग सा जगह उनको नहीं है। दे फिनिश अदर लाइक अदर लेटर्स डू, दूसरे लेटर्स के लिए एंड स्पेसिफिक स्पेस है, इसके लिए नहीं है। इंस्टेड दीज लेटर्स फिनिश विद द स्टॉपिंग ऑफ द साउंड। इनका मखरज कहाँ पे, मतलब ये इनका मखरज बोले तो ओपन स्पेस वो है, द थ्रोट एंड द ओरल कैविटी, और वो बाहर निकल जाता है, उसके बाद ही आवाज रुकती है, बाहर निकल जाता है, जुबान से बाहर निकल जाता है, मुंह के बाहर निकल के, अब देखे, बा, अब मेरा एंड कहाँ हो रहा है, इसका आवाज एंड कहाँ पे हो रहा है, बाहर एंड होता है, मुंह के अंदर एंड नहीं होता है। बा,
पूरी बाहर आ जाती है आवाज, वहां पे एंड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए हम जो है विल ट्राई टू टॉक अबाउट या, वाव एंड अलिफ। अब या जो है, या का दोस्त कौन है? या का दोस्त जो है वो कसरा है, या का दोस्त भी बोल सकते हैं या बहन। या विद सुकून, या सुकून प्रिसीडेड बाय द लेटर विद कसरा। या सुकून के पहले अगर कसरा है तो हो गया क्या यहाँ पे? वोकल कॉर्ड्स का देखेंगे, बी, ई, बी, टी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? द वोकल कॉर्ड्स आर ओपन। वोकल कॉर्ड्स क्या है? ई, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है तो मेरा वोकल कॉर्ड ओपन है। एंड द मिडिल ऑफ द टंग इज रेज्ड। यहाँ स्टेप्स देखें। अब एक चीज क्या है, मेरा वोकल कॉर्ड ओपन होता है, ई आवाज आ रही है, कंटिन्यू हो रही है, बी, टी, सी, टू टू काउंट्स, टी, सी। तो मेरे आवाज क्या है, आवाज कब आएगी? मेरा वोकल कॉर्ड ओपन है, एंड एट द सेम टाइम जो है द टंग इज रेज्ड। सेकेंड स्टेप क्या है, मेरा टंग रेज होता है क्लोज टू द मखरज ऑफ द लेटर या। या का लेटर कहाँ पे? या का लेटर यही है। जब हम पढ़ेंगे ना, या मद नहीं है, ओनली नॉर्मल या का मखरज यही है। ओके। और कसरा का भी यही है। ठीक है। दिस इज डिफाइनिंग या मत। अब वाव मत के लिए क्या होता है देखें। वाव मत मतलब क्या है, ये डेफिनेशन है उसके। वाव मत किसे कहते हैं? द वाव विद द सुकून प्रिसीडेड। वाव से पहले, ओके, वाव विद सुकून प्रिसीडेड बाय द लेटर दम्मा। वाव सुकून से पहले उसका दोस्त जो है वो दम्मा हैज टू बी देयर। तो दम्मा है तो क्या होगा यहाँ पे? द वोकल कॉर्ड्स ओपन रहेंगे, लिप्स को राउंड करना है। देखिए कंडीशन है, वाव के लिए लिप्स राउंड होंगे, वोकल कॉर्ड ओपन रहेगा और लिप्स राउंड होंगे, इन द सेम शेज एज इफ वी वेर सेइंग द लेटर वाव। वाव किस तरह करते हैं? मुंह होते गोल खोलते हैं ना, स्ट्रॉ के जैसा गोल खोलना है। दैट इज वाव मत। बू, तू। अब कुरान शरीफ जब आप पढ़ेंगे कहीं पे बू वर्ड आ रहा है, तू आ रहा है, कुम, कुम, कू आ रहा है, तो कू आ रहा है, तो कहीं भी आ रहा है, तो एक चीज आप गौर करेंगे कि मुझे होठों को गोल करना है, राइट। और या को जो है मेरा मिडिल ऑफ द टंग को रेस करना है। या मत के लिए रेस करूंगी मिडिल ऑफ द टंग, और ऊ के लिए, वाव के लिए, ऊ के लिए जो है मैं होठों को राउंड करूंगी। अब नाउ अलिफ मत। अलिफ मत क्या है? अलिफ विद सुकून, अलिफ सुकून के साथ उससे पहले वाला फतहा है। यहाँ पे क्या है? वोकल कॉर्ड्स ओपन रहेंगे, द बैक ऑफ द टंग इज लोअर्ड फॉर द लाइट। अलिफ लाइट पढ़ा जाएगा तो ये लोअर्ड रहेगा, एंड द बैक ऑफ द टंग इज रेज फॉर अ हैवी लेटर। अगर मेरा अलिफ से पहले कॉफ रहेगा तो मैं ऑटोमेटिकली मेरा लेटर हैवी हो जाएगा, अलिफ हैवी पढ़ा जाएगा, तो बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड, राइट। अगर मेरा अलिफ से पहले लाइट लेटर है जैसे कि बा, तो मैं बा जब पढ़ूंगी तो मेरा अलिफ बारीक रहेगा। ठीक है। हाउ द ह्यूमन वॉइस इज बीन प्रोड्यूस्ड। ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस होने के लिए पहली चीज, कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन ऑफ स्पीच। मतलब टंग हो, रूफ हो, लिप्स हो, दो ऑर्गन्स टच होते हैं, इधर टच होते हैं या करीब जाते हैं। वी हैव लर्न ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। एक क्या है? कनेक्शन, दो चीज, दो ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं। सेकंड डिसकनेक्ट होना। डिसकनेक्ट जब होते हैं तो अब देखिए, अब अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दो होठ मिल रहे हैं तो आवाज आ रही है बाय कनेक्टिंग टू लिप्स। दो मेरे दो लिप्स के दो हिस्से कनेक्ट होने से आवाज आ रही है। अब ओके। अब मुतहरिक लेटर्स, हरकत वाले लेटर्स में डिस्कनेक्ट होता है, बा, ता, सा। अभी आवाज कब आ रही है? दो डिस्कनेक्ट हो रहा है, मेरे दो होंठ डिस्कनेक्ट होने से मेरा मेरा जो मखरज से डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो इट इज साउंड इज कमिंग। ये सेकंड टाइप है। थर्ड व्हाट वी हैव डन, वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शन। हाँ, हाँ, थोड़े लेटेस्ट फ्रिक्शन से आते हैं, मतलब करीब टच नहीं होते हैं उन लोग, करीब रहते हैं, एकदम करीब रहते हैं, टच नहीं होते हैं। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में जो है साउंड आता है, ये लेटर्स भी उसी तरह साउंड आते हैं। अब देखिए, फर्स्ट कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, द टंग और द रूट। सेकंड वे क्या है? बाता, डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। अब ये कनेक्शन हो रहा है, डिस्कनेक्शन इज व्हाट, मखरज से बाहर निकल रहा है, बा, ता। बा के पास मैं मुंह बंद रख रही हूँ, मैं मेरा मखरज के पास हूं मैं, मखरज इज व्हाट, दो होठ बंद है। अब उसको डिस्कनेक्ट करी मैं, बा, ता, तो क्या हो रहा है? डिस्कनेक्ट हो रहा है।
अब, नाउ आई एम कनेक्टेड, अब, इब, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। थर्ड वे क्या है, द हा साउंड, द वोकल कॉर्ड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। हा, ही, हु, हा, ही, हु करते हैं ना, अह, 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 ये क्या हो रहा है सीने से, दो चश्मे वाला है ना, दैट ओवर देयर व्हाट इज हैपनिंग, हमारा ये हो रहा है, ठीक है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वाइब्रेट हो रहा है, दो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहे। फॉर मध लेटर्स भी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं। मध हैज वेरी लेस वाइब्रेशंस, आ, ब, त। अब आप ये कैसे कर सकते हैं वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं, आपका जो है हलक है, हलक के नीचे वो जो वॉइस बॉक्स है ना, वहां पे हाथ रखें आप वहां पे दो अपने दो फिंगर्स रखें, रख के जब आप पढ़ते हैं वहां पे हिलता है, देखिए वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, देखिए आ, ब, त। वोकल कॉर्ड्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, आवाज आराम से आती है, लेकिन लाइट वाइब्रेशन भी होता है। ओके, अब यहाँ पे दो चश्मे वाले हाँ में ज्यादा क्लोज रहता है, दे आर क्लोज सो दैट वाइब्रेशन इज मोर, यहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा है। आ, बा, ता में वाइब्रेशन कम रहता है, वेरएज ये जो दो चश्मे वाला हाँ है ना, इसमें वाइब्रेशन ज्यादा रहता है, बिकॉज वो एकदम करीब रहता है। व्हेन वी आर कमिंग फॉर दिस हालांकि लेटेस्ट ना, वहां पे आपको इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बताकर आई शो यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, from where does the air comes from that makes vibration sound। अब हम we are using the word vocal cord, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम सेइंग एज vocal cord, आई एम सेइंग एज vibration, ये आता कहाँ से है, what is the process। it प्रोसेस क्या है पता है, इट कम्स फ्रॉम द लंग्स, ये जो हमारे लंग्स है ना, ये लंग्स में जो है, हम जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो लंग्स क्या होते हैं, लंग्स फूल जाते हैं, इट लंग्स फूल जाते हैं, फूलने के बाद द प्रेशर इन द लंग्स क्रिएट अ स्टडी फ्लो ऑफ एयर थ्रू द ट्रैकिया टू द वॉइस बॉक्स। मतलब ये जो आवाज जो है, प्रेशर जो है कहाँ से आ रहा है, द स्टडी द फ्लोस ऑफ एयर थ्रू ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप से कहाँ पे आ रहा है, वॉइस बॉक्स में आ रहा है। अभी वॉइस बॉक्स क्या है, वॉइस बॉक्स आर टू, जिसमें वोकल कॉर्ड्स, दो वोकल कॉर्ड रहता है जहां पे आवाज प्रोड्यूस होता है, बैक ऑफ द थ्रोट में आता है जहां पे आवाज प्रोड्यूस होता है, आवाज निकलने की जगह एक एक चीज बारीकी आप देखेंगे, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेंगे आप, या अल्लाह मुझे वॉइस बॉक्स दिए। पता है, आई डिडंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल एज सच व्हेन आई वाज वर्किंग, ओके, बिफोर मैरिज नहीं है, यस, इट वाज बिफोर मैरिज। वो वहां पे क्या हुआ था कि आई वाज वर्किंग एज अ कैंसर रिहैब कोऑर्डिनेटर इन अपोलो हॉस्पिटल, तो एट दैट टाइम कैंसर पेशेंट्स को जो है ट्रीटमेंट के बारे में काउंसलिंग, बेसिकली मेरा मोस्टली काउंसलिंग रहता था, पोस्ट ट्रीटमेंट काउंसलिंग और प्री ट्रीटमेंट काउंसलिंग, ओके, तो काउंसलिंग का रहता है। तो दे वेर अ सेट ऑफ पेशेंट्स, लैरिंजेक्टमी पेशेंट्स बोलते थे हम लोग, लैरिंग्स, लैरिंजेक्टोमी पेशेंट्स थे। अब उनका ऑपरेशन जो है, देयर इज वन सर्जन हु डज द डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, और वी यूज्ड टू हैव एवरी मंथ जो है, वी यूज्ड टू हैव अ लैरिंजेक्टोमी मीटिंग। अब वो मीटिंग में टीम रहती थी, वहां पे टीम में जो है डाइटिशियन रहती है, साइकोलॉजिस्ट रहता है, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, एंड सर्जन रहते हैं, एंड टीम ऑफ पीपल वुड बी देयर, एंड दे विल बी हैविंग अ मीटिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स के इनको कैसा करेंगे, क्या है। एक चीज में जो गौर की हूँ, लैरिंजेक्टमी ये पेशेंट्स को ना लैरिंग्स निकाल देते हैं, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स चले जाता है, उनका लैरिंग्स जब निकल जाता है ना, देयर इज अ होल। अब वो होल है तो लोग बात नहीं कर सकते, आवाज वहां से आ जाता है, आवाज वो जो है, मतलब हवा सब वहां से आ जाता है, इवन कभी कभार खाना भी वहां से आ जाता है, पानी जब पीते हैं पानी अंदर नहीं जाते, कभी कभार यहाँ से ड्रिप होता है। आई वाज लिटरली सेइंग, तो लोग क्या करते हैं, देयर इज अ मशीन दैट कवर्स अप, मतलब ये क्या करते हैं, अपना थंब है ना, थंब से वहां वो होल को प्रेस करते हैं, देन दे कैन स्पीक, हमको होल को प्रेस करके देन दे कैन स्पीक। तो वो चीज चल रहा था। अब नाउ व्हेन आई एम रिलेटिंग इट, क्या अल्लाह ताला आवाज के वो जो छोटी सी बॉक्स है, वो नो वॉइस बॉक्स बनाकर किस तरह से आवाज निकालना है, सिर्फ आवाज सेम पैटर्न की नहीं रखा है अल्लाह ताला। देखिए एक बात बोलूंगी, हर आवाज वोकल कॉर्ड से ही आता है, हर आवाज वोकल कॉर्ड से आता है, लेकिन मुख्तलिफ करता है कौन, हमारे लेटर्स मुख्तलिफ हो रहे हैं, राइट, मखरज एक ही बोलते हैं हम लोग, लेकिन आवाज वहां से ही आता है, लेकिन डिफरेंट मखरज भी है, मखारिज है, एट द सेम टाइम आवाज डिफरेंट डिफरेंट है। वो कौन सी वो चीज है जहाँ पे आवाज में चेंजेस लेकर आता है,
वो आवाज में चेंजेस लाने वाली चीज है, वो है हमारी जबान और हमारे होठ। अगर मैं होठ को गोल करूंगी ऊ की आवाज आएगी। अब मेरी जबान को मैं जो बीच का हिस्सा में उठाऊंगी ई की आवाज आएगी। अगर मेरे जबान को जो है मेरा फ्लैट रखूंगी आ की आवाज आएगी। ये पूरा चीज क्या हो रहा है, मेरा जबान इज प्लेइंग द रोल। आवाज, पूरी आवाज जो है ये वॉइस बॉक्स से ही आ रही है, सब आवाजें वहां से ही आते हैं। वो आवाज को एक शेप दिया जाता है, वो कौन सा शेप है, वो आवाज में वो एक बोलते हैं ना शेप आता है, इज बेस्ड ऑन योर टंग एज वेल एज योर लिप्स। मैं होठों को बंद करती हूँ तो एक आवाज आता है, अब, अम, अब, अम। आवाज अलग अलग हो रहा है ना। अब अन, अब ये आवाज अलग हो रहा है, राइट। आवाज कहाँ से आ रही है, वोकल कॉर्ड से ही आ रही है। लेकिन कहाँ पे एंड होता है ना, हमारी आवाज जहां पे जाके एंड होता है ना, दैट इज द मखरज। मखरज इज द एग्जिट पॉइंट, वहां से आवाज निकलती है। आवाज निकल मतलब वहां पे एंड हो रहा है ना। अब मैं वो चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर लेटर्स आवाज से ही आता है, आवाज वोकल कॉर्ड से ही आता है। लेकिन आवाज में आ उ ई इसके शेप्स, इसका तरीके इज बेस्ड ऑन योर टंग एज वेल एज योर लिप्स। ये चीज का याद रखें, ठीक है। आप उस चीज का कदर करें। जब आप करते हैं ना, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, या अल्लाह तूने मुझे वोकल कॉर्ड दिया है, मुझे वॉइस बॉक्स दिया है। अल्लाह अगर वो वॉइस बॉक्स नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकती। बीमारी नहीं दिया है, मुझे बीमारियों से बचा के रखे। हर हर चीज के लिए उस रब्बुल आलमीन के लिए शुक्र, शुक्र शुक्र शुक्र, हर चीज के लिए। सो जिस तरह आप डेप्थ में जाएंगे ना, और ज्यादा मोहब्बत करेंगे अल्लाह ताला से, और ज्यादा इताअत करेंगे, और ज्यादा उसके हो जाएंगे। क्योंकि ये चीजें जो है उस रब्बुल आलमीन का, ये दीज आर नथिंग बट द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे निशानियां तुम देखो, कायनात में देखो, कायनात में इंसान मून अर्थ जो भी हम लोग देखते हैं ना, पहाड़ हो, दरख्त हो, पानी हो, हर चीज। अल्लाह कहता है कि ये साया भी मेरा निशानी है, इंसान मेरा निशानी है। तो अब हर चीज इज व्हाट अल्लाह ताला की निशानी है, दैट ही इज द क्रिएटर, ही मेड। उसमें ही हमारे अल्लाह ताला ये भी कहता है अपने जिस्म के अंदर झांक के देखो, वो भी मेरा क्रिएशन है, वो भी मेरा क्रिएशन है। वो दोज आर द साइंस ऑफ मी। उसमें दीज आर द अलामतें, साइंस ऑफ अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला को पहचानने के लिए अल्लाह ताला के साइन को देखो, निशानियों को देखिए। अल्लाह की निशानियां हैं ये, हम अल्लाह की निशानी है। हमारी आवाज अल्लाह ताला की निशानी है, वो एक साइन है कि अल्लाह ताला खुद बनाया है। हर वो चीज, हमारा ट्रिकिया, हमारा वॉइस बॉक्स, हमारा सांस लेने की नली, मेरा हमारे खाना खाने की नली हो, हमारा हार्ट बीट हो, हमारा जिस्म हो, हमारे जिस्म में जिस तरह, देखिए इतने सारे वेन्स अल्लाह ताला दिया है, कोई भी वेन में टैंगल नहीं होता है, मतलब ये नहीं होता है, मिक्सअप नहीं होते हैं पूरे वेन्स। इतने ज्यादा वेन्स है बट आराम से अपना काम करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं। किस तरह ब्लड सेल्स आर वर्किंग, वो क्या मैकेनिज्म बनाया है अल्लाह ताला, कुदरत अल्लाह ताला ने, कि जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ना हो, सांस लेना, हमारा सांस लेना फिर ये इंसानों के लिए, दरख्तों के लिए क्या बनता है, इट इज ऑक्सीजन फॉर देम। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीजन फॉर देम, उनका कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीजन फॉर अस। किस तरह अल्लाह ताला हमें रिलेट करा है, किस तरह वी आर, हम सब एक चेन में बांधे हुए हैं। इंसान हो, जानवर हो, दरख्त हो, पानी हो, पहाड़ हो, बारिश हो, जमीन हो, हर चीज। किन किन चीजों के लिए तुम शुक्र अदा करोगे। तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट ऑलवेज बी शुक्रगुजार फॉर ऑल द थिंग्स दैट अल्लाह ताला। उसके लिए थोड़ा वक्त थम जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं, जाने, महसूस करें, और शुक्र जरूर अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, दिस इज आर इनबॉक्स। वोकल कॉर्ड्स आते हैं, वहां से आवाज प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट, थ्रोट के बैक से आता है। व्हेन द एयर कम्स फ्रॉम द लंग्स, एयर जब लंग्स से आता है ना, गोज टू द विंड पाइप, एक विंड पाइप है, वहां से जाता है टू द लारिंग्स, द एयर गोज थ्रू द वोकल। अब वोकल कॉर्ड एंटर होता है आवाज। जब ये एयर जब वोकल कॉर्ड एंटर होता है ना, शेक होना स्टार्ट होता है। ये एयर प्रेशर जो है मेक्स द वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स में। वॉइस बॉक्स के लिए आवाज आने के लिए क्या चीज की जरूरत है, सांस।
ये सांस जो है हमारा लंग्स में रह तक वो सांस ही है, उसका नाम साउंड नहीं बना है वो, लंग्स में रह तक सांस ही है। देन उसके बाद जो है वो सांस निकल कर कहाँ पे आ रहा है, ये जो है वोकल कॉर्ड में आ रहा है, लैरिंग से वोकल कॉर्ड में। वोकल कॉर्ड एक प्लेस है जहाँ पे ये जो है, ये सांस है ना, एयर के प्रेशर से जो है वाइब्रेशन होता, वो वाइब्रेशन जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। इट इज अ प्लेस दैट प्रोड्यूसेस साउंड। अब जिस तरह आप ये बोलते हैं ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये है, गेहूं है, ओके, गेहूं है। अब वो गेहूं गेहूं ही कहलाता है। अब वो गेहूं जो है आटा बनना है तो यू हैव अ प्रोसेस, वो आटा बनेगा तो ही हम खा सकते हैं। दिस अ प्रोसेस वेयर इट हैपेंस, इट कन्वर्ट्स। सो vocal cord is a place where with the air pressure the sound is produced। ये एयर प्रेशर किसको कर रहा है, हिला रहा है, वोकल कॉर्ड को हिला रहा है ना, उसको हिलाता है, उसको बंद करता है, उसको वाइब्रेट करने से आवाज निकलती है। अब इस आवाज को एक शेप देना, इस आवाज को एक अलग ऊ ई आ मतलब डिफरेंशिएट करना, हमारा जबान और हमारे लिप्स साथ में मिलके करते हैं। हमारा जबान, हमारे लिप्स, हमारे दांत, ये मखारिज है ना, ये पूरे मखारिज जो है मिलकर जो है अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन आई से, सिर्फ मेरा क्यों जबान हैज इज कमिंग इनटू पिक्चर, बिकॉज व्हेन आई से सीन, सीन, अब इसमें बारीक आ रहा है, क्यों, मेरा जबान स्ट्रेट है, मेरे होठ कर्व नहीं है, मेरे होठ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे किसके वजह से आ रहा है, अब वोकल कॉर्ड से आवाज आ रहा है, वो आवाज को बारीक बना रहा है और ई की आवाज ला रहा है, सीन। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा टिप ऑफ द टंग जो है मेरे नीचे के दो दांतों के पीछे के गम्स को जाकर टच करता है, वो जबान का एक्ट हो रहा है। दूसरी चीज, मेरा जबान को स्ट्रेट रखी हूं मैं, तो आवाज पूरा का पूरा जो है आवाज वो अलग आवाज आएगी। सीन का मखरज वो है, उसकी आवाज अलग बन जाएगी, आवाज में चेंज आ जाएगा। अब जैसा कि हम कहते हैं ना, एक चावल को लेकर हम बहुत चीजें बनाते, एक ही चावल है, चावल है, इसको बहुत सारे वैरायटीज बना सकते हैं। उसको बिरयानी बना सकते हैं, उसको है ना चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, या चावल का गुल्लती बना सकते हैं, या चावल की रोटी बना सकते हैं। अब चावल को बेस लेके बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, है ना। उसी तरह आवाज जो प्रोड्यूस होता है इन वोकल कॉर्ड, हमारे लंग्स में जो है हवा रहता है, सांस जब लेते हैं हमारे लंग्स में हवा भरती है, वो हवा जो है निकल कर कहाँ आता है, वोकल कॉर्ड में, वोकल ट्रेकिया से वोकल कॉर्ड में आता है। वोकल कॉर्ड एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वो एयर, हवा के प्रेशर से जो है ये दो ऑर्गन्स, वोकल कॉर्ड्स के जो दो ऑर्गन्स है ना, वो दो वाइब्रेट होना शुरू होते हैं। वो जब वाइब्रेशन होते हैं आवाज प्रोड्यूस करते हैं। अब उस आवाज को शेप लाता है, मतलब उसको मुख्तलिफ करता है, लेटर्स, इज योर टंग एज वेल इज योर होठ, योर माउथ एंड योर टंग चेंजेस। अब सौद पढ़ रही हूँ मैं, सौद को क्या कर रही हूँ मैं, मेरा टंग को है ना डिप कर रही हूँ, पीछे से रेस कर रही हूँ मैं, होठ सेम है लेकिन मेरा टंग के वजह से जो है हैवी आ गया है। सौद, सौद, सीन, सा, सो, सा, सो। ये कहाँ से आ रहा है, इसमें शेप में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, बिकॉज वोकल कॉर्ड से ही आ रहा है पूरा आवाज, लेकिन इसको शेप देने वाला है वो है टंग और आर माउथ, दैट इज द मखरज। ठीक है, ओके। इसको रेजोनेंस कहते हैं। द साउंड वेव, आप यहाँ पे देखें, द साउंड वेव्स दे ट्रैवल इन द वोकल ट्रैक, साउंड जो है वे इन द वोकल ट्रैक, एंड दे विल मॉडिफाई दीज वेव्स, ये मॉडिफाई कर देते हैं। ये साउंड है ना, साउंड को मॉडिफाई, मॉडिफाई कर मतलब चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड द शेप। पोजीशन, हमारा लिप्स का कैसा रख रहे हैं, हमारा टंग कैसा रख रहे हैं, हमारा जॉ, हमारा लिप्स एज वेल एज द पोजीशन एंड शेप, शेप ऑफ आवर लिप्स, टंग का शेप कैसा है, हमारा पोजीशन ऑफ जॉ, पैलेट, लिप्स एंड टंग एंड अदर ऑर्गन ऑफ स्पीच डिटरमाइंस द साउंड। ये एक साउंड निकलने के लिए जो है कौन सी चीज, साउंड ट्रैवल हो जाता है, ट्रैवल होके मॉडिफाई कहाँ पे हो रहा है, बदल रहा कहाँ पे, ये बदल देगा क्या है, बाहर निकले वोकल कॉर्ड से निकल जाता है साउंड, सेम है, साउंड पूरा सेम ही रहता है, यही आवाज है साउंड। वो आवाज को बदलाव कहाँ ला रहा है, वो कहाँ आ रहा है, पोजिशंस कहाँ मॉडिफाई कहाँ हो रहा है, इट इज गेटिंग मॉडिफाइड where based on the position and the shape of the lips, tongue, jaw, soft palate and other organs. The shape of the lips determine the letter sound.
Raw sound, if you make bold, then the sound comes as raw, wow together. Only the tongue should move. अब यहाँ पे देखिए, टंग को मूव करना है, ना कि हमारे जबान को। ये चीजें याद रखें, ओके। ये चीज मालूम होना भी जरूरी है गर्ल्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ साकिन। फर्स्ट हम जो है साउंड में साकिन लेटर्स को देखेंगे। साकिन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर? वी आर कनेक्टिंग टू ऑर्गन्स ऑफ द सेम स्पीच, ओके। सेम वे, अच, इट्स, उच। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आ, ई, उ। ता से मैं जोड़ रही हूँ, मैं साकिन कर रही हूँ मैं। जब साकिन करेंगे ना, साकिन करेंगे तो उसका मखरज के पास जाके रुकता है। जहां पे जाके रुकता है वही है उसका मखरज। जहां पे जाके साउंड रुकता है वही है इसका। अच, अच, आतो, अज, अज, औ, अस, अस। गॉट इट? साकिन लेटर्स इसे कहते हैं। मुतहरिक लेटर्स में क्या होता है? ऑपोजिट होता है। मुतहरिक मतलब जिसमें हरकत है। जेर, जबर, पेश, खता, दमा, कसरा को मुतहरिक कहते हैं। मुतहरिक लेटर्स इज प्रोड्यूस बाय डिसकनेक्टिंग बिटवीन टू ऑर्गन्स। अब ये कनेक्टिंग हो रहा है ना, ये किसको कनेक्ट हो रहा है? अपने मखरज से कनेक्ट हो रहा है ये। आप तो अल, अस, अस, अस। ये किसको जाके कनेक्ट हो रहा है? अपने मखरज के पास जाके कनेक्ट हो रहा है ये। डिस्कनेक्ट कहाँ? यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है? मुत्तहरिक, उसको उस पे जबर जेर पेश डाल दे, फतह दमा कसरा डाल दे, तो क्या होगा? वो अपने मखरज से अलग हो जाएगा। मुत्तहरिक लेटर, हरकत वाले लेटर्स कैसा प्रोड्यूस होगा? जब डिसकनेक्टिंग बिटवीन टू ऑर्गन ऑफ स्पीच अलोंग विद द मखरज, अपने मखरज से अलग होते हैं लोग। बा, मेरा मखरज बा, होठ दो होठ है, उसको मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ तो जबर आ रहा है। जबर के लिए, फतह के लिए बा, बी। इसके लिए भी मैं मुंह, मेरे होंठ जो दो बंद थे उसको खोल रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा खोल रही हूँ। बू। अब मेरे होठों को गोल कर रही हूँ, डिस्कनेक्ट हो गए हैं ना। एनी हरकत मुतहरिक लेटर्स जो है अपने मखरज से डिस्कनेक्ट होता है। अब मैं आक, आक। अब ये कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है? मखरज पे जाके कनेक्ट हो रहा है। साकिन करेंगे तो उसका मखरज पहचान सकते हैं, साकिन लेटर से मखरज पहचान सकते हैं। मुतहरिक जो है अपने मखरज से ही अलग होता है। कौ, कू, कई। मैं पहले मखरज के पास रखूंगी अब मेरा ये टंग, उसके बाद मैं मुंह खोलूंगी। कौ, कई, कू। तभी आवाज मोटा आता है, ठीक है। पर मुतहरिक लेटर्स डू द ऑपोजिट। बा, बू, बी, ठीक है, विच आई टोल्ड यू नाउ। बा, जब हम मुंह खोलते हैं ना, जब फतह पढ़ते हैं ना, बा में क्या होता है? द जॉज गो मोर डाउन। बा, कीपिंग द माउथ ओपन, मुंह खुला रहता है। बा, बू, बा, ता, सा। यहाँ पे ई की जब आवाज आता है ना, बी जब पढ़ते हैं ना, द जॉज गो लिटिल लेस डाउन, थोड़ा कम डाउन जाता है। बी, आप है ना मिरर लेके सामने देखें। बा के लिए मुंह ज्यादा खुलता है, बी के लिए कम खुलता है। बा के लिए खुलना जरूरी है। बहुत सारे लड़कियां जो है सबके लिए मुंह इतना ही खुलता है, बड़ा भी नहीं खोलते। ब, बू, बी, ये गलत है। इट हैज टू बी ओपन, ठीक है। साकिन लेटर किसे कहते हैं? दी यू ऑल नो साकिन लेटर इज व्हाट, आई डोंट नीड टू टेल अगेन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। वी स्पोक अबाउट द साकिन लेटर्स, मुतहरिक लेटर्स एंड एक्सेप्शन आर द मद लेटर्स। अब हम मद लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ आर द मद लेटर्स प्रोड्यूस? मद लेटर्स कैसे निकलते हैं? खुली जगह बोलियो ना, वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड अलोंग विद सम स्पेसिफिकेशन। दो चश्मे वाला हा जो है वाइब्रेशन ऑफ द से वोकल कॉर्ड एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर। दो चश्मे वाला हा क्लोज रहता है, बाकी के बा, बू, बी, ये सबके लिए वोकल कॉर्ड यूज होता है, लेकिन दूर रहते हैं। दो वोकल कॉर्ड के दो दो फोल्ड्स है ना, वो फोल्ड्स दूर रहते हैं, करीब नहीं रहते हैं। अभी ना हो। मखरज देखें, मखरज किसे कहते हैं? ठीक है, मखरज मीन्स अ प्लेस ऑफ एग्जिट, निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। और ये क्या है? लुग़वी माने हैं, डिक्शनरी मीनिंग है। इस्तेहाली माना क्या है? इन तजवीज में क्या है? मखरज हुरूफ मीन्स द एग्जिट प्लेस ऑफ अ लेटर। हर लेटर जो जहां से एग्जिट होता है, वेयर, ये गौर करें, वेयर द साउंड कट्स ऑफ और स्टॉप्स इज द आर्टिकुलेशन पॉइंट। जहां पे आवाज रुक जाती है या कट होती है, वो है। अब हमारी आवाज तो आएगी ना, गले से मेरी आवाज जो है वोकल कॉर्ड से आएगी।
आकर जहां पे मेरी आवाज रुकती है ना, दैट इज अ मखरज। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा कॉफ है, मेरा कॉफ का मखरज क्या है? मैं उसको साकिन करूंगी तो मेरा मखरज मुझे पता चलेगा। आ, अब मेरी आवाज कहाँ पे जाके रुक रही है? दैट इज द मखरज। याद रखें, मखरज इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज वेयर द साउंड एंड्स। वेयर इज द साउंड प्रोड्यूसिंग? इन द वोकल कॉर्ड। पूरे लेटर्स का साउंड वोकल कॉर्ड में ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जाके जहां पे रुकता है ना, रुकने की जगह, चाहे वो रुकना हो, उसकी आवाज स्टॉप होती हो, उसकी आवाज कट होती है ना, दैट इज कॉल्ड द मखरज। जैसे कि व्हेन आई से एज अ, आ, अभी मेरी आवाज कहाँ वोकल कॉर्ड से आई है, कहाँ पे कट हो रही है, कहाँ पे रुक रही है? कॉफ के का मतलब मेरा बैक ऑफ द टंग टचिंग द हार्ड सॉफ्ट पैलेट, वहां पे रुक जा रही है मेरी आवाज। तो कॉफ का मखरज इज दैट, राइट? अब नाउ व्हेन आई से अब अब मेरा मखरज क्या है इसका? ये बा का मखरज क्या है? आवाज वोकल कॉर्ड से आ रही है, इसकी आवाज कहाँ पे बंद हो रही है, कहाँ पे कट ऑफ हो रहा है? होठों के पास। तो मखरज ऑफ बा इज होठ, राइट? अब नाउ then when I say as as अब इसमें क्या है, इसका मखरज क्या है सीन का? बैक इस मखरज इज व्हाट के जबान, ओके, द टिप ऑफ द टंग इज गोइंग टू टच द नीचे के दो दांतों के पीछे रहता है, वहां से निकलती है आवाज। एस एस। तो जहां पे मेरा टंग वहां पे रुकता है, और इसमें हम से दैट इज अ क्वालिटी। हम जो है वो क्वालिटी है जहां पे हवा जारी रहती है, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ कहाँ पे हो रहा है? वहां पे हो रहा है, जबान का नोक जो है मेरा नीचे के दो दांतों के पीछे है। तो दैट इज द कट पॉइंट। तो मेरा मखरज वो है। अब मैं नून पढ़ रही हूँ, मैं अन अन अन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके दो मखरज है, एक तो मुंह है, एक नाक है। वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग इन डिटेल लेटर ऑन। अब मेरा वेनाई से मेरा इसका मखरज कहाँ पे टच हो रहा है? मेरा ऊपर का जो है ना, ऊपर पहाड़ी जैसा रहता है, ऊपर इफ एट ऑल यू सी, जबान लगा के देखेंगे, दांत जहां पे एंड होता है ना, उसके बाद पहाड़ के जैसा रहा है, यू हैव वेव्स, वेव्स की तरह रहता है, वहां पे जाके टच होता है। एन अन दांतों ऊपर के दो दांतों के मसूड़े बोलते हैं ना, उसके दांतों को टच नहीं करते, उसके आगे थोड़ा यू हैव वेव्स, पहाड़ के जैसा है, पहाड़ी के जैसा है, तो वहां पे जाके टच होता है। आवाज वहां पे मेरी बंद होती है नून की। अन अन अन। तो उसका मखरज क्या है? दैट इज अ प्लेस। आवाज जहां पे कट ऑफ होता है, दैट इज अ प्लेस ऑफ अ मखरज। आवाज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? वोकल कॉर्ड में। कहाँ पे एंड होता है, कट होता है? दैट इज द मखरज ऑफ दैट वन। रॉ बोल रही मैं, अर। ये क्या हो रहा है? नून के आगे जो है, नून का मखरज के आगे ये है, मतलब वो जो पहाड़ी है ना, और थोड़ा आगे है वो। ठीक है, इंशाल्लाह व्हेन वी आर डूइंग डिटेल मखारिज ऑफ ईच लेटर, आई विल बी शोइंग विद द पिक्चर्स, सो इंशाल्लाह। बेसिकली जो है, ऑन दी होल जो है, मेजर मखरज अगर बोलेंगे, दैट फोर कैटेगरीज, मखारिज की फोर मेजर कैटेगरीज है। दैट इज अल जौफ, दैट इज थ्रोट एंड ओरल कैविटी। सेकेंड इज द थ्रोट, दैट इज अल हल्क। एंड थर्ड इज अल फहम। अल फहम मतलब क्या है? फहम कहते हैं माउथ को, माउथ को कहते हैं। अब माउथ के अंदर क्या क्या है? टंग है, लिप्स है, टंग है ना, टंग है, लिप्स है, टीथ है, रूफ ऑफ द माउथ, दैट इज द पैलेट, दैट इज देयर। तो ये चीजें इट इज देयर, ओके, दिस ऑल द थिंग्स आर, दिस इज द मखरज। the nasal cavity khayshum, this is we say as the major articulation points। इसको अगर कन्फाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे, जनरल लेवल में मखरज में करेंगे, तो ये पांच में डिवाइड है। द ओरल कैविटी अल जौफ, अल जौफ से तीन लेटर्स, अल जौफ एक ही है, वो जो एरिया है ना, जो मैं बताई हूँ, खुला एरिया एक ही है। हलक और जो हल्क और एट द सेम टाइम जो ओपन स्पेस है ना, ओरल कैविटी एक ही एरिया है, लेकिन एक मखरज में तीन क्यों आ रहे हैं? अगेन इट इज बेस्ड ऑन द टंग। गॉट इट? टंग एंड लिप्स। गौर करें, आवाज कहाँ से आ रही है? वोकल कॉर्ड से आ रही है। वोकल कॉर्ड में आने के बाद वो आवाज जो है मॉड्यूलेट हो रही है, चेंज हो रही है हमारी आवाज। बा, बू, बी, ये चेंज हो रही है आवाज। आ, उ, ई की आवाज में चेंज हो रहा है। वो कहाँ से आता है? दैट इज अगेन व्हेन माय टंग इज फ्लैट, आ, बाहर जा रही है आवाज। इसकी आवाज कहाँ पे एंड हो रहा है? बाहर जाके एंड हो रहा है ये। That is why we say as this is not muhaqqaq,
ओके, मुकद्दर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका जो है स्पेसिफिक नहीं है, मखरज स्पेसिफिक नहीं है। वेयर व्हाट डिड आई से? मखरज जहाँ पे साउंड एंड्स, दैट इज अ मखरज। ये साउंड बाहर एंड हो रहा है, मुंह के अंदर एंड नहीं हो रहा है, बाहर एंड हो रहा है, तो इसका मखरज मुंह के अंदर है नहीं। सो दैट्स व्हाई वी से एज द एम्प्टी स्पेस इज अल जौफ। ठीक है। अब वहां से तीन लेटर, एक ही मखरज है। सेकंड इज व्हाट? बू। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा जबान जो है थोड़ा रेज हो रहा है, मेरे होठ गोल हो रहे हैं, इसलिए मेरा जो है वोकल कॉर्ड से एक ही आवाज आ रही है, तीनों के लिए एक ही आवाज है। लेकिन मॉड्यूलेशन, द चेंज ऑफ वॉइस, मतलब वर्ड का वो चेंज जो आ रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ वॉइस, साउंड हो रहा है, जहां पे मेरा होठ गोल कर रही हूँ, मैं जबान को थोड़ा रेज की हूँ। ई, यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरे जबान को जो है, मिडिल ऑफ द जबान को मैं रेस कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो वोकल कॉर्ड से आवाज आ रही है वो मॉडिफाई होके एक अलग आवाज दे रहा है, बिकॉज मेरा जबान ऊपर से, बीच से ऊंचा है, मतलब इट इज बीइंग कर्व्ड फ्रॉम मिडिल। ठीक है। द थ्रोट, तीन मखारिज है। टंग से जो है 10 मखारिज है। लिप्स से जो है 2 मखरज उसके, और नेजल के जो है एक है। टोटल इज व्हाट? 17। सबसे ज्यादा जो अगर आप देखेंगे मखारिज, मखरज किस में है? जबान में। मेजोरिटी लोग क्या कहते हैं पता है? टोटल 17 लेटर्स आर देयर। ओके, इमाम इब्ने अल जजरी जिसका हम पढ़ रहे हैं ना, ही सेज के टोटल जो है 17 है, 17 मखरज है। लेकिन माइनॉरिटी थोड़े लोग क्या कहते हैं, जैसे कि इमाम सिब्बे और इमाम शतीबे जो क्या कहते हैं, 16 है, 16 मखारिज है। दे विल नॉट काउंट। वो लोग क्या करते हैं, अल जौफ को अलग से मखरज नहीं कहते हैं, वो भी इसमें ही इंक्लूड है, ये अलग मखरज नहीं है। दिस इज माइनॉरिटी, सबसे कम लोग का राय है। एक राय इमाम अल फर्रा और इमाम कुर्तुबी, इन लोग क्या कहते हैं कि मखरज जो है 14 है, 14 है। उसमें अल जौफ जो है एक मखरज, ये मखरज नहीं है। और एट द सेम टाइम जो है सेपरेट मखरज, लाम नून और रॉ तीनों भी सेपरेट मखरज है, एज पर इमाम अल जजरी। लेकिन इमाम कुर्तुबी और फर्रा के इसमें जो है, दे से ये तीनों एक ही मखरज से आते हैं। लाम नून और रॉ एक ही मखरज रखे हैं उन लोग, अलग अलग मखरज नहीं रखे हैं। ठीक है। सो दिस एज पर योर नॉलेज यू नीड टू नो अबाउट दिस वन। अब यहाँ पे देखें, इट बिकम्स इजी फॉर यू। ये अल हल्क है। ओके। अल हल्क से ये लेटर्स अल जौफ, ये ओपन स्पेस है, ये दिस इज अल जौफ। अल खैशुम नाक का हिस्सा है। और ये शफतान, अशफतान कहते हैं, शफतान मतलब होठों को कहते हैं। अल लिसान, ये जो जबान है ना, ये जबान से ये लेटर्स आते हैं। ठीक है। मुहक्कक किसे कहते हैं? विच आर क्लियर, definite, a specific fixed place of articulation, 28 letters. The sound is produced by a clear contact between two parts, like tongue, palate, tips of the throat. कुछ ना कुछ दो चीजें के करीब आना या मिलने से जो है, या डिस्कनेक्ट होने से ये होता है मुहक्कक। ओके। मुकद्दर मतलब क्या है? इट इज हिजन, आर्टिकुलेशन पॉइंट स्पेसिफिक नहीं है, ऑल द मद लेटर्स। ठीक है। ये भी आपको पता है। हाउ डू वी नो द मखरज ऑफ अ लेटर? लेटर का मखरज पता चलने के लिए आप उसमें सुकून डालें या शद डालें, तब आप देखिए, द प्लेस इन विच द साउंड इज कट इज अ मखरज ऑफ दैट लेटर, ये याद रख लें। इसका मखरज क्या है? द प्लेस इन विच द साउंड इज कट, जहां पे एंड होता है, इज द मखरज ऑफ दैट लेटर। अब, बा, अब यहाँ पे रुक रहा है, कोई कोई, ये जहां पे रुकता है उसका मखरज वहां पे है। ओके। मखरज पहचानने के लिए सुकून डालना जरूरी है। द फर्स्ट मखरज कौन सा है? 3 लेटर्स, अल थ्रोट एंड द ओरल कैविटी। दिस एरिया इज अल, खुला जगह है। ये आवाज यहाँ पे रुकती नहीं है, बा रुक रही है, मेरी आवाज कहाँ रुक रही है? बाहर, साउंड बाहर आ रहा है, साउंड बाहर आके रुक रही है, बा, ता, अब, बा, आवाज यहीं रुक रही है मेरी, राइट? तो ये चीज का ख्याल रखें। The next देखिए, when all three makhraj come from the same place, then how come a, u, e comes? ये आपको बोल दी हूं मैं। Shape of the tongue, shape of the lips, shape of the tongue, your lips जो है organs has defines कि आपकी आवाज साउंड जो है चेंज, साउंड में तब्दीली आती है।
अब ये कैसा होता है, इसका मैकेनिज्म देखें। द एयर पासेस ऑल द वे, नो फिक्स पॉइंट, सो इट इज नॉट स्पेसिफिक, मुकद्दर कहा जाता है। इट इज एम्प्टी स्पेस स्ट्रेचिंग फ्रॉम द लोएस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, अब ये थ्रोट का जो नीचे का हिस्सा है, यहां से टू द लिप्स, यहां से यहां तक आते जाता है, एयर जो है फ्लो होते जाएगा। अलीफ कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाई इटसेल्फ, इट डिपेंड्स ऑन द बिफोर लेटर, ये तो आपको पता है। बा के पहले अगर बारीक लेटर है तो बारीक पढ़ा जाएगा, अलिफ से पहले बारीक लेटर है तो बारीक पढ़ा जाएगा, अलिफ हैवी है तो हैवी पढ़ा जाएगा। ठीक है। मद लेटर्स किसे कहते हैं? मद का मतलब क्या है? स्ट्रेच करना, एक्सपैंड करना, खींचना, उसको मद लेटर्स मद कहते हैं। ये वही माना है। इस तरह ही माना क्या है? दोज लेटर दैट कॉज द साउंड टू बी स्ट्रेच, जो लेटर्स जो स्ट्रेच करते हैं, दैट कॉजेज अ साउंड टू बी स्ट्रेच। अब अलिफ जो है किसको स्ट्रेच करा रहा है? जबर को जो है, जबर और अलिफ दोनों साथ दोस्त है, राइट? जहां पे भी जबर के बाद अलिफ आया तो स्ट्रेच होता है। अब वाव का दोस्त कौन है? पेश है। जहां पे भी दम्मा आता है वो स्ट्रेच होता है। अब उसी तरह कसरा का दोस्त कौन है? या है। जहां पे कसरा है उसको स्ट्रेच करने के लिए या आके बैठती है, सो इन दैट वे इट स्ट्रेचेस। द थ्री मद लेटर्स देखे, अलिफ must have fatha before it, qala. Wow, must have dhamma before it, qulu. Yeah, must have kasra before it, qila. अगर कोई आपको पूछेंगे when asked where does alif comes, the answer has to be explained in this. alif is from al jawf. इसके आवाज आप क्या बोलेंगे? अलीफ की आवाज नहीं है। अलीफ जो है डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस लेटर, प्रीवियस लेटर के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी आवाज नहीं है, राइट? उसकी आवाज, इट इज नो साउंड, लेकिन पहले वाले लेटर के हिसाब से ही वो जाएगा और वो स्ट्रेच करेगा। अलीफ का रोल क्या है? खाली लंबा करना, लंबा करना, उसको लंबा करना इज द रोल ऑफ अलीफ, राइट? शेप ऑफ द टंग, शेप ऑफ द लिप्स अगेन। इसका मैकेनिज्म देखें। अल throat cavity, यहाँ पे oral cavity. This is aljawf. They are produced when the air passes through the vocal cord. अब ये repetition ही होगा आप लोगों के लिए। These are produced when the air passes through the vocal cord, causing them to vibrate, and then the air flows through the vocal cord to जाओ, ये vocal cord जाकर सीधा डायरेक्टली खुले जगह पे जाके बाहर निकलता है। So that is aljawf. Alif has two sisters, wow and yeah. ये बोल दी हूँ मैं आपको। I have used the word friends. I have not used the word sisters over here. How alif mad is produced? ये easy है, देखे alif mad कैसे produce करेंगे? When the tongue is in the resting mode, that is flat. Lips has to be normal. फतहा के लिए lips has to be normal. The mouth is open by lowering the lower jaw. ठीक है? That is produced. इंशाल्लाह later on this is the fold. यहाँ से हमारी आवाज आती है. Okay? इंशाल्लाह later on I'll show you this one. एक चीज याद रखें, 12 लेटर्स डजन एग्जिस्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये 12 लेटर्स नहीं है, इसलिए ज्यादा मेहनत करना है इस पे। अब इसमें ज्यादा मेहनत जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही लेटर्स है ये। ज्यादा से ज्यादा मेहनत, क्योंकि बाकी के लेटर्स पे आपको इतनी मेहनत नहीं रहेगी, बिकॉज वो लेटर्स जो है हमारे इंग्लिश में, हमारे आम लैंग्वेज में यूज करते हैं। लेकिन ये लेटर्स जो है सिर्फ अरबिक टेक्स्ट में आता है, कुरान पढ़ते वक्त ही आता है, बट यू डोंट हैव इन इवन इन उर्दू, यू डोंट हैव इन एनी अदर इंग्लिश लैंग्वेज में, बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्या है? एक्स्ट्रा हैवी लेटर्स है, जहाँ पे इस्ताला और इतबाक है, सो, दो, तो, लो, ये एक्स्ट्रा हैवी है। और हमजा ह, आइन ह, गैन खो, ये जो है दीज थिंग्स ऑफ कॉफ एंड रॉ, ये 12 लेटर्स आर नॉट देयर इन इंग्लिश। तो इसके लिए ज्यादा मेहनत पढ़ना जरूर करना जरूरी है। अब यहाँ पे गौर करें, वाव प्रोड्यूस करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? रेज द बैक पार्ट ऑफ द टंग। वो जो देख बताई थी ना फोटो, रेज द बैक पार्ट ऑफ द टंग इज नॉट कर्व, ये चीज याद रखें। तो इसमें हैवीनेस नहीं आएगा, गूंज नहीं रहेगा उतना। गूंज क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज गूंज कब आएगा? ये ऊपर करते हैं डिप होकर, ऊपर के पैलेट की तरफ साउंड जब ट्रैवल होता है, ऊपर नीचे होता है, तो तभी गूंज आता है ना, एको फॉर्म होता है। यहाँ पे टंग इज नॉर्मल, इट इज नॉट कर्व। अगर कर्व करेंगे तो लेटर हैवी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खौ पढ़ रही, मैं हू, हू, कू, हू, कू, हू, कू, हू। अब इसमें क्या बोल रही हूँ मैं? खौ एक है, हू बोल रही हूँ मैं।
तो अब यहाँ पे हैवी है, हैवीनेस में मैं पेश पढ़ रही हूँ मैं, राइट, दमा पढ़ रही हूँ मैं। अब काफ पढ़ रही हूँ, लाइट लेटर है, कू, 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 मेरी जबान नॉर्मल है, कू, हु, 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 डिफरेंस है ना। ये होठों को गोल करना जरूरी है गर्ल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिप्स आर प्रोट्रूडेड एंड राउंड। देखिए, अलैकुम जब आप पढ़ेंगे ना कुरान, अब आपका नेक्स्ट, एक तो कसरा आप लोग देखेंगे, रॉ का देखेंगे, आप रॉ के रूल्स को चेक करें। थर्ड इज व्हाट, जहां पे भी दम्मा आता है ना, होठों को गोल करेंगे। प्रैक्टिस करें, होठ गोल नहीं होते हैं, रुक जाए, चाहे वो एक आयत भी हो, दो आयत को ये लेवल में प्रैक्टिस करें। जहाँ पे रॉ का भी आप चेक करेंगे, पूरे कंडीशन केसेस, हैवी के 8 केसेस, लाइट के 4 केसेस, एंड नॉर्मल के जो है ना, हैवी एंड लाइट के एक्सेप्शनल के 2 केसेस। दूसरी चीज इज व्हाट, जो है फतहा दमा कसरा, कसरा को मैं क्लियर पढ़ रही हूँ नहीं, अब दमा के लिए मैं होठ गोल कर रही हूँ नहीं। अलैकुम, कुम, बूसु, अलमुमिनून, होठों को पूरा का पूरा अच्छा गोल करे, स्ट्रॉ जैसा रहता ना, और वो होठ थोड़ा बाहर आना है, ऊ बोल के नहीं करेंगे, थोड़ा बाहर जैसा लेकर आएंगे। ओके। ई कैसा प्रोड्यूस होगा, ये है डेफिनेशन। ई का डेफिनेशन क्या है, रेज द मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, मिडिल ऑफ पार्ट ऑफ द टंग हमारा रेज हो रहा है यहाँ पे। द टंग इज नॉट कर्व्ड, इफ इट इज कर्व्ड लेटर बिकम्स हैवी, ये कर्व हो ही नहीं है ना, इसका उल्टा है, डिप नहीं हो रहा है ना ये। लिप्स आर नॉर्मल, नॉट स्माइलिंग, डोंट ओपन लिप्स वाइड, नॉर्मल रखें इसको। लोअर द लोअर जॉ लेस देन द अलिफ, अलिफ के लिए हम लोग क्या बा ता करते हैं ना, इसको थोड़ा कम ही करते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह यू विल बी नोइंग अबाउट दिस वन। ये आई थिंक वी हैव, ये इंपॉर्टेंट है, देखें, दिस इज द लेटर एंड्स वे द एयर एंड्स। ये लेटर मतलब एंड्स, मतलब उसका मखरज कहाँ पे एंड होगा, जहां पे उसका एयर एंड होगा। लॉन्ग वॉवल्स, श, बी, जू, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग वॉवल्स बोलते हैं। यहाँ पे देखें, when every letter needs to have a separate makhraj, if we want to be precise, देखिए, दो लेटर्स का सेम मखरज है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जिस तरह बोली थी आपको, अलिफ वाव, अलिफ मद, वाव मद, या मद, तीनों का सेम मखरज है, लेकिन दो तीन भी सेम नहीं हो सकते हैं, ये तीन एक लेटर नहीं हो सकते हैं। ये तीनों को अलग करने वाली चीज क्या है, इसका मॉडिफिकेशन इन देयर टंग एंड लिप्स, इस तरह आप बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अल्जॉफ इज अ मखरज एंड 3 letters कम फ्रॉम इट, देन ऑल द 3 नीड टू हैव अ सेम साउंड। अगर एक ही मखरज है, एक ही साउंड आएगा, बट व्हाट इट इज मेकिंग अ डिफरेंस, वो अलग क्यों वहां हो रहे, अलग होने का मेन रीजन इज व्हाट, के बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशन कहाँ पे हो रहा है, हमारे लिप्स, हमारे माउथ में जो है मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड हैपेंस, ठीक है। दिस यू नीड टू नो। तो दैट्स इट गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट वन, अल जौफ। जौफ के बारे में, आप मुतहरिक लेटर्स किसे कहते हैं, और सुकून का मतलब क्या है, एंड यू ऑल्सो लर्न के फतहा में क्या क्या करना है, पोजीशन, फतहा में मुझे क्या करना है, जबान को किस तरह रखना है, मुंह को किस तरह रखना है, दैट यू हैव लर्न, टंग को किस तरह रखना है, ठीक है। अब उसी तरह जो है दम्मा के लिए करना क्या है, होठों को गोल करना है, बैक ऑफ द पार्ट हैज टू बी लिटिल बिट रेज्ड, एंड देन होठों को गोल करेंगे, ओके, दैट हैज टू बी देयर। ई के लिए क्या करेंगे, हमारा लोअर जॉ को थोड़ा नीचे करेंगे, कंपेयर टू, जब फतहा से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा नीचे करेंगे, और एट द सेम टाइम नीचे के दांत दिखाई जैसा रहना चाहिए, ई, ई, ओके। इब्राहिम, हम सब कैसा पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ना है, इब्राहिम बोलते हैं, इब्राहिम बोलते हैं, राइट, ये उर्दू है। अरबिक में कैसे पढ़ेंगे, इब्राहिम, इब्राहिम, हाहिम, इब, इब, यहाँ पे खलकला करे, हमजा के लिए, ये क्या है, शार्प कट कसरा है, इब्राहिम, 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 दिस इज उर्दू, जहां पे हम मजहूल कर दे, इब्राहिम, इब्राहिम, इब नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह जब हम पढ़ते हैं ना, इहदिनस, हम कैसे पढ़ते हैं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो आप जब नमाज पढ़ेंगे ना, मेक श्योर एहदिनस नहीं पढ़ेंगे, इह, इह, तो हा, ही, हु, इह, इह, ई, अब यहाँ पे ई, तो अब उसके लिए कसरा को शार्प कट देना है ना, शार्प साउंड है ना, वो शार्पनेस देना है। हम कैसे पढ़ते हैं, ए दिन सिरातुल मुस्तकीम, एह दिना, एह दिना, एह दिना, एह दिना, एह दिना नहीं,
ई, हमेशा याद रखें कसरा लेटर शुड एंड विद द साउंड ई। ए बी सी डी, ई का साउंड है ना वो। तो आप जब भी कुराना पढ़ेंगे, जहां पे भी कसरा आता है, वो क्लियर में पढ़ रही हो या नहीं, ई पढ़ रही हो या नहीं। अल, अर, दुई, 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 ई, ई, अल, अर, दुई। ओके, ये चीज का ख्याल रखेंगे, ई की आवाज में एंड होना है। और क्लैरिटी हैज टू बी देयर, इट शुड बी शार्प कट्स, इट शुड बी शार्प। ओके, हमजा, कसरा, दम्मा और फतहा शार्प रहना चाहिए। वो नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग मोमिनीन पढ़ते हैं, मुमिनीन, मु, ये मु कब आता है पता है? जब आपके होठ गोल करते हैं ना, तो परफेक्ट लेवल से मु आता है। अगर मैं मुंह को, होठों को गोल नहीं करूंगी, तो सर नॉर्मल पढ़ूंगी, मैं कैसे पढ़ूंगी? मोमिनीन, मोमिनीन। ये क्या है, उर्दू में पढ़ते हैं हम लोग। ये मोमिन है, ये मुमिन है नहीं बोलेंगे ना। उर्दू में क्या बोलते हैं? ही इज अ मोमिन, मोमिन, मो, मो, मु नहीं बोलते हैं, मो। यही उर्दू लेकर आते हैं हमारे अरेबिक में। अब अरेबिक में कैसे पढ़ेंगे? होठों को गोल करेंगे। तो मुमिनीन, मुमिनीन। अब हम जब बोलते हैं ना उर्दू में, ये मोमिन है, मोमिन, ये मोमिन है, मोमिनून है, मोमिनून है, मोमिन, बोलते हैं। मुमिनीन, मी को कसरा हम लोग शार्प कसरा नहीं देते हैं इन उर्दू। ये मुमिन है, ये नहीं बोलते हम लोग। ये मोमिन है, ये मोमिन, मोमिन। ये मुमिन, मिन, मी पे जेर आ रहा है ना, कसरा आ रहा है, वो कसरा को शार्प सुनाई जैसा हम पढ़ नहीं पढ़ते इन उर्दू। अरेबिक में पढ़ना जरूरी है। तो मुमिनीन, मुमि, मी, नीन, मुमिनीन, नीन, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, की मुस्तकीम, इहदीना, ई, ई, ई की आवाज में एंड कर रही हूँ, हा पे लेकर आ रही हूँ मैं। ई देना, एह देना नहीं पढ़ेंगे। अब इस पे गौर करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ पे जेर है बारीक में पढ़ना है मुझे, और एट द सेम टाइम शार्प पढ़ना है मुझे। बे, ते, आ, बा नहीं, आ, बा, बा बे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। बा, ता, और मुंह को खोलेंगे। आई हैव सीन फ्यू ऑफ द, मुझे स्टूडेंट्स के नेम्स भी याद है, जो मुंह ही नहीं खोलते हैं। पूरा का पूरा लेटर इतना ही उसमें ही खोल के पूरा का पूरा पढ़ते हैं। दैट इज रॉन्ग गर्ल्स, प्लीज। बै के लिए मुंह खोले, बाप नहीं खोलेंगे, बै। ये नीचे का जॉ को नीचे करें आप, नीचे का जो जॉ है ना, उसको नीचे करें, ऊपर का आप मत करें। ओ की आवाज मत लाएं। नीचे का जॉ है ना, उसको और अच्छा नीचे करें। बा, ता, ता, बा। ये आप प्रैक्टिस करके दे, मिरर में देखें। जॉ पूरा नीचे जाना है, बा, ता। जब आप पढ़ते हैं वक्त उसी तरह। अब बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं, सदा, अब पढ़ सदा, इसको कैसे पढ़ते हैं पता है? अब उसमें कमी कर दे, सदका, 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 दिस इज सदका, उलाइक लजीना सदका, 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 इस तरह नहीं पढ़ना। सदका, सदका, सदका। एक एक लेटर को प्रॉपर हरकत देना जरूरी है। मेरा जबान, मेरा जॉ नीचे जा रहा है या नहीं वो भी चेक करें। मेरा मुंह खुल रहा है या नहीं, फतहा के लिए चेक करें। कसरा के लिए थोड़ा कम खुलना है, ई ऑटोमेटिकली कम ही खोलेगा, बिकॉज मेरा जबान जब मेरा कर्व होता है ना, कर्व नहीं बोलूंगी, ऊंचा उठता है ना, रेज हो गया रहता है ना मेरा जबान, ऑटोमेटिकली मेरा जबान है ना, वो खुलता है लेकिन ज्यादा नहीं खुलता है। जबान होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा नहीं खुलता है। आप मिरर में खुद करके देखें आप। मेरे फतहा में जो है खुलता है, बिकॉज मेरा फतहा में जो है, मेरे जॉस को कोई चीज रोक नहीं रहा, इट इज ओपन। मेरा जबान नहीं रोक रहा है जॉस को। अब यहाँ पे मेरा मिडिल जो रेज हो रहा है ना, मिडिल रेज होने से क्या हो रहा है, मेरा जॉ थोड़ा टाइट होता है। मैं ज्यादा पूरा ओपन नहीं कर सकती हूँ, मेरे जॉ को इंटैक्ट करना जरूरी है। वो आप करके देखें आप। जबान कंट्रोल्स योर जॉ ओवर हियर, कसरा में। और दमा में क्या करेंगे? होठों को गोल करेंगे। ठीक है, चलें। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल मीट। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई वांट द गर्ल्स टू रीड ऑल दिस थिंग्स, जो जो मैं बोली हूँ ना, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गुड गर्ल्स बन जाए। ठीक है, उसको अच्छा सा याद करें। और ये पूरा जो भी मैं बोली ना, ये पूरा प्रैक्टिस मिला है।
कुरान शरीफ ओपन करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे ना प्लीज मुझे रॉ के रूल्स मुझे इसमें समझा अल्लाह। कसरा दम्मा और फतहा को जो है मैं मुंह खोल के प्रॉपर वे में पढ़ रही हूँ नहीं। ये चीज, दो चीज आप प्लान करें, दो चीज करें। एक चीज क्या करेंगे बताए, मिरर सामने रखें, एक छोटा सा मिरर ला लें, मिरर सामने रखें, राइट। दूसरी चीज इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड। दूसरी चीज रिकॉर्ड करेंगे। जब आप रिकॉर्ड करेंगे ना, आपका शार्पनेस पता चलेगा कि कसरा में शार्पनेस है या नहीं, मेरे फतहा में शार्पनेस है या नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन शार्पनेस नहीं रहता है, फतहा दमा कसरा में शार्पनेस नहीं रहता है। तो वो चीज का ख्याल रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इफ यू डू बोथ द थिंग्स ना, मैं सिर्फ इतना ही बोले, मजे लेंगे। हर हर लेटर का जो है इतना खूबसूरत बेहतरीन तरीके से है, उसमें डूब रहे हैं हम लोग, इन डेप्थ जा रहे हैं, डूब रहे हैं। तो इसको खूब खूब एंजॉय करें, खूब खूब एंजॉय करें। सिर्फ एक पेज नहीं, सिर्फ मैं इतना बोलूंगी, दो आयतें ले लिए, बस दो आयतों में पूरा का पूरा जितना भी आप थियोरी सीखे हैं ना, वो पूरा थियोरी वो प्रैक्टिकल दो आयतों में करें बस। हो सका आई बी मोर मोर हैप्पी। वो दो आयतें जो भी है आप प्रैक्टिस करके अगर मुझे भेजेंगे, आई बी मोर मोर हैप्पी। यू जस्ट टेल मी विच सूरह एंड आयत दैट इज, जहाँ पे जो है आपका शार्पनेस में ऑब्जर्व करूंगी मैं, आपके लेटर्स शार्प कट हो रहे हैं या नहीं, जेर जबर पेश, वो देखूंगी। और एट द सेम टाइम हैवी लेटर्स, देखिए ऐसे लेटर्स को चुने जहाँ पे आप में उसमें रॉ होना है, रॉ, कसरा दम्मा फतहा, एनी रूल्स ऑफ रॉ होना है। दूसरी चीज इज व्हाट, हैवी लेटर कहीं ना कहीं रहना है। तीसरी इस चीज इज व्हाट, कसरा दम्मा और फतहा रहना है। ये कसरा दम्मा फतहा तो सब में रहता है, रॉ के रूल देखें और हैवी लेटर्स, ये कॉम्बिनेशन वाला एक आयत भी पढ़े, एक आयत भी पढ़े। और उसको है ना प्रैक्टिस भी करें, ये थियोरी को प्रैक्टिकल में लेकर आए, प्रैक्टिस करें और मुझे वॉइस मैसेज भेजें। एंड एट द सेम टाइम ऑल हैवी लेटर्स का जो बोली हूँ, ये दो चीज करें आप, सो दैट लाइक आई बी नोइंग इट, क्लैरिटी में ढूंढूंगी कि हर लेटर की क्लैरिटी आ रही है या नहीं। तो इंशाल्लाह इट बिकम्स वेरी, जब आप लोग पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह एडवांस में मास्टर्स बनेंगे इंशाल्लाह। जब सवाल करेंगे ना आपकी टीचर, सवाल तक आपके लिए आएगी, सवाल करने वाली लेकर आऊंगी मैं इंशाल्लाह। इसमें परफेक्शन लाए गर्ल्स, इतना परफेक्शन लाए जहाँ पे आपका टेस्ट भी होगा, आपको सवाल भी पूछा जाएगा, वो सवाल के जवाब देने का माहिर बने आप लोग, ऐसा जबान में होना है। एंड यूल बी, बाकायदा आपका टेस्ट होगा, एग्जाम पास होंगे, देन यूल बी गोइंग एट विथ योर एडवांस कोर्स। उसमें फेल होंगे, यू कैन नॉट मूव टू एडवांस, ठीक है। तो थियरी नॉलेज भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी। अब वो लेटर्स भी देंगे, थियरी भी पूछेंगे, प्रैक्टिकल भी पूछेंगे, बोथ द थिंग्स वुड बी देयर। आप थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में भी पास होना है ना गर्ल्स। अब वो लोग बोलेंगे, टीचर खुद बोलेगी कि आपका तो मजहूल है, क्लैरिटी नहीं है, बे ते इस तरह पढ़ रहे, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी इज नॉट। इसलिए कारी अहमद का सुनिए आप, कारी अहमद को सुनिए आप, तो आपको एक एक लफ्ज की क्लैरिटी महसूस होती है। सो दो सेट ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यू पीपल ट्राई टू डू इट, ठीक है। चलिए विल एंड क्लास, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।